तो एक बार देखेंगे कि और कौन सा ऑप्शन है उसका टेम्पो में लाने का किसी भी ट्रैक को जो तुम्हारा है। ये भी अगर आप प्रैक्टिस करो अच्छे से तो हो सकता है, बट इसमें क्या है, काट पीट के लगाओ, आगे करो, आधा गाना काटो, फिर लगाओ, फिर आगे करो, तो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। सही बात है ना। तो एक थोड़ा इससे ज़्यादा जो मेरे को कन्वीनियंट लगता है मेरे लिए, वो मैं बता देता हूँ। रिसेंट जो हमने कल किया था ये था, टू था वो किसी वैस पे था। ये सब उड़ाना ही है वैसे भी। एक सिंपल कोई ट्रैक, कोई भी एक ट्रैक लेते हैं। यही था ना वाला। अब जैसे इसकी बीट डिफरेंट है, फंस जाओगे, है ना। अब ये बेसिक है बहुत, एक बार बेसिक से बताता हूँ, फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। अब इंपोर्ट किया इसको। अब इसमें देखो जो तुम्हारा तरीका है वो क्या है कि एक पीक ढूंढो किसी भी गाने के फ्लो की, उसको काटो, उसके बाद उसको पहली बीट में लो, फिर यहाँ से टेम्पो अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके देखो। जैसे ये तो तब भी ठीक कर रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे करके देख रहा था बीट के अकॉर्डिंगली, लेकिन तुम तो कुछ भी डाल रहे थे, तुम तुक्का मार रहे थे, कोई तो फिट होगा, वो वाला फील आ रहा था, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। अब देखो जैसे ये गाना है, इसको प्ले करो, पहले सिंपल बीट चल रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही सेम बीट में पूरा गाना है, ठीक है। तो इसकी बीट से पहले एक फ्लो ले लो, काउंट कर लो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल है। अब क्या ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, हम जाएंगे प्रोजेक्ट पे ऊपर। सर एक डाउट है मेरे को। हाँ बोलो। अभी इसमें तो हम 4 काउंट कर रहे हैं। हाँ सर कहीं में 8 काउंट करते थे, वो कैसे हमें पता चलेगा 8 करने हैं? देखो 4 8 एक ही, अगर तुम इसको 4, ये क्या किया हुआ है यार, ये आपने करा था ना सर? ये टेम्पो हटाओ ना, 120 करो। नहीं सर, अच्छा हाँ ठीक हो गया। अभी जैसे नॉर्मल 120 है ना। देखो ये नॉर्मल चल रहा है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, एक साइकिल चल रही है। तो जो साइकिल होती है वो अगर 4x4 की है तो 4 काउंट होंगे, अगर वो साइकिल 8 की है तो 8 काउंट होंगे। जैसे ये साइकिल किसकी है, गिटार, देखो गिटार का साइकिल समझो, 1 2 3 4, चेंज हो गया। तो अगर ये और लंबा आके फिर चेंज होता है तो हमारे 8 काउंट हो जाते हैं, साइकिल क्योंकि बड़ी हो गई है। तो इसमें हमारा 4x4 चल रहा है क्योंकि साइकिल छोटी है। अब जैसे मेरे को म्यूजिक का नहीं पता पहले से, हाँ, तो मैं गैस करूंगा ये 8 बार चल रहा है। अरे सुनोगे, गैस क्यों करोगे, सुनोगे ना। नहीं अभी 8 से कम भी हो सकता है, 8 और 4 के बीच में भी हो सकता है। नहीं मतलब ऑब्वियसली, और क्या, जैसे 6x भी हो सकता है, 6x4 भी हो सकता है, 3x4 भी हो सकता है, 5x4 भी हो सकता है, 7x4 भी हो सकता है। उसके लिए तो तुम्हें बीट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ताल वगैरह थोड़ा सा सीखना सुनना पड़ेगा अलग अलग। अब ये तो 4x4 है, इजी है वो। अब अगर 7x4 का कोई गाना आ जाए, जैसे वो वाला गाना है, आज जाने किस इतना करो, अब उसमें फंस जाओगे, है ना। वो 7x4 में तो उसमें समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए इसके लिए गाने सुनने पड़ेंगे, उनकी बीट को समझना पड़ेगा, काउंट्स को समझना पड़ेगा, तालों को समझना पड़ेगा, ठीक है। वो तुम्हें एफर्ट देने पड़ेंगे अपने आप, ठीक है। तो अभी एक बार इसको सुनते हैं क्या। अब जैसे नॉर्मल हमें समझ में आ गया है, सिंपल एक फ्लो चल रहा है पूरे गाने का, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। थोड़ा सा बीच में ऑफ बीट स्नेयर आ रही है, लेकिन हमारी किक सिंपल चल रही है। तो एक तो वही तुम्हारा सिंपल वाला तरीका कि एक वो ढूंढो, काटो पीक पे और वो जाके करो। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कहीं अगर कुछ डिफरेंट हुआ, सीधा नहीं हुआ, तो वहाँ फंस जाओगे। जैसे अभी ये फंसा, वहाँ पे पीक जो थी वो फर्स्ट बीट पे नहीं थी, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गई। फिर आगे जाके सुना तो थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया, नहीं तो वहाँ टाइम कितना वेस्ट हुआ और फंस गया, है ना। तो उसके लिए इससे सिंपल एक ये भी है कि अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाओ, बीट कैलकुलेटर नाम की एक चीज़ है यहाँ पे, उस पर क्लिक करो, ठीक है, प्ले करो उसको। यहाँ पे टैप टेम्पो में जाओ। अब सिंपली क्या करना है, ये 1 2 3 4 स्पेस बार मारना है। अच्छा, टैप बीट पे पूरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब
अभी क्या आ रहा है 102 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये ऑब्वियसली ह्यूमन एरर है मेरा। हाँ 104 हाँ, या 102 तो है। एक राउंड ऑफ लेंगे इसका 103 का, 103 का क्योंकि लेंगे। क्लोज सबसे ज़्यादा 103 में है। 103 में। अगर मैं फिर से एक बार करूँ तो एक बार देखोगे तो मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि टेम्पो ओड या इवन नंबर में होते हैं या सिर्फ इवन नहीं, होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बट राउंड ऑफ लेकर चलो एक, जैसे अभी फिर से एक बार लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 103 के आसपास ही है। 3 4 1 2 3 4 103 हाँ 103 नहीं है तो 104 होगा, ठीक है। तो अभी हमें सिंपल एक अब आइडिया मिल गया है, अभी हम उसमें नहीं है, किसी भ्रम में नहीं है कि यार क्या डालना है क्या नहीं डालना, हमें एक आइडिया मिल गया। अभी हम 103 हमारा क्लोजेस्ट था, तो मान लो 103 डाल दिया। हाँ। अब ये जो पूरा है 4x4 लेकिन अभी 103 पे, हाँ ऑब्वियसली 103 पे आप सेट हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा पहला बीट है, इस केस में हमारा पहले से ही पहला बीट आ रहा है, ये 1 2 3 4, तो इसको सिंपली ऐसे जूम करो, ठीक है। इसका जो पीक है किक का, उसको लेके जाओ फर्स्ट बीट में, कहीं भी लगा दो, 7 में 8 में, मतलब फर्स्ट beat बार में। की फर्स्ट बीट में, हाँ। किसी भी बार की फर्स्ट बीट में लगा दो, हाँ ठीक है। अब जैसे इस पे मान लो ये लगा दिया हमने, अब एक बार हम सुनते हैं इसको, अभी बिल्कुल बीट पे नहीं है, हाँ तो या तो ये सही नहीं लगा है। हाँ अब एक बार सुनते हैं, आया बीट पे, हाँ आगे जाते हैं कि आगे का कहीं ऑफ ना हो, इधर सुनते हैं, इधर से बीट पे है। हाँ कितना टाइम लगा? बहुत कम। अब इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली टैप किया, एक हमें आइडिया मिल गया, हमने वो डाल दिया, और सीधे सिंपली जाके अब हमें कुछ नहीं करा, हमने ना कुछ काटा पीटा ना कुछ तामझाम किया, हमने सिंपली एक उसका पीक ढूंढा, वो लगा दिया उसमें जाके, और वो बिल्कुल बीट पे सेट हो गया। अब तुम्हें इसको करना है तो स्नैप ऑन कर लो, हाँ ठीक है, इसको पूरा ऐसे ले जाओ, उसको आगे करके फर्स्ट में लगाना है, सेकंड पे लगाना है, जहाँ तुम्हें लगाना लगाओ, और उसको पूरा खोल दो, बीट पे ही रहेगा। गॉट इट। सर मुझे पता क्या लगता था, मुझे लगता था टैप टेम्पो का फीचर ही नहीं है क्यूबेस में, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि एबल्टन में सामने दिया हुआ है, तो मेरे को इजी पड़ता ढूंढना था। पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग भी लेंगे ना, अब कोई और एक बार सॉन्ग लेते हैं, हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड वाला सर। कोई भी एक सॉन्ग लेते हैं, जैसे कि मान लो ये अभी हमने लिया था, ये ले लेते हैं, इसमें रिदम है। तो 4 वही भी 4x4 है, हाँ। इसको लेते हैं एक बार। अब देखो इसमें क्या करना है, अब एक बार आने दो ट्रैक को। अब इसमें भी सिंपली हमें क्या करना है, सीधे रिदम पे चले जाओ, जो भी एक रिदम का फ्लो है उसको सुन लो और काउंटिंग स्टार्ट कर दो। और टैप टेम्पो की कमांड क्या थी? कमांड नहीं है यहाँ, प्रोजेक्ट में जाके बीट इसका कुछ शॉर्टकट है? बीट कैलकुलेट नहीं, इसमें कुछ नहीं डाला है, प्रेफरेंस में जाके चलो कुछ डाल बना सकते सकते हो, हाँ प्रोजेक्ट में लेकिन जाके अभी बीट कुछ नहीं है। कैलकुलेटर। हाँ ठीक है, और ये वो टेम्पो डिटेक्शन भी तो है इसमें, वो क्या है फिर? वो एग्जैक्ट नहीं डिटेक्ट कर पाता है, अच्छा थोड़ा थोड़ा रह जाता है, प्रोजेक्ट में जाके ठीक beat है। calculator, ठीक। अब जैसे ये ट्रैक है, अब जनरली देखो अगर तुम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे जब करते रहोगे सब काम वाम, तो थोड़ा सा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, मतलब बीट। अब जैसे ये चल रहा है, अब इसको हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन ये तुम्हारे लिए इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि सीधे जाओ बीट पे, ठीक है। बीट पे अब जाते ही क्या हुआ देखो, वोकल 2 3 4 It's a beautiful day 4 1 2 with you by my side. 2 3 Chase the stars away. वो पहले मैं डबल ले रहा था, मैंने हाफ कर दिया, हाँ इसको और फास्ट भी ले सकते हैं। When you wake up and you see me, look in your eyes. अभी और डबल हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको जो कन्वीनियंट जो फ्लो एक लगे उसमें आप ले सकते हो उसको, स्लो डबल का कोई सीन नहीं होता है। Wonderful life. 1 2 3, क्योंकि जो फ्लो है वो स्लो ही चल रहा है, क्योंकि एक टंग ऐसे वाली फील में नहीं चल रहा है ये, है ना, तो ये हाफ में ही चल रहा है। ये एक बस वो है क्या कहते हैं, एक मतलब आप उसको डबल भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डबल में क्या होता है, जैसे मान लो आपको कुछ स्लो लेना हो, जैसे सैम्पल्स होते हैं कुछ जो ऑटो टेम्पो डिटेक्ट करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं ना, हाँ, जो कि एक कॉर्ड बनाया है वो टुंग 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 चल रहा है, अब वो अगर टेम्पो फास्ट है तो वो टुंग 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 फास्ट में चलेगा, में तो ये रहता है। ऑल दो कुछ नहीं है इससे, बस आपको हाँ डबल और वो करना है, मतलब अगर हमने डबल भी लिया तो हम फिर टाइम आएगा तो बीट पे, हाँ आएगा तो बीट पे सारा।
देखो अब इसका सिंपली क्या है, अब इसमें देखो, अब तुम्हारा वाला जो तरीका है, अब इसमें तुम सारी पीक्स दिख रही हैं, हाँ wonderful life. अब इसमें किक ही नहीं दिखेगी तुम्हें क्योंकि वोकल में छुपी हुई है। यहाँ हाँ, कट मारता हूँ। अब तुम यहाँ कहीं कट मारोगे, हाँ। फिर वो परफेक्शन नहीं आएगा, हाँ। समझ रहे हो? तो बाद में रियलाइज ये भी होगा कि कट गलत जगह मार हाँ, दिया ये भी हो सकता है। और एक टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग है कि काटो लगाओ फिर काटो, ये हम्म। करो वो करो। मेरे हिसाब से हो सकता है, अब जैसे किसी किसी के लिए इजी भी होता है, किसी किसी को क्योंकि आदत हो जाती है, वही वाली बात है। बट जो फ्रेशर्स के लिए मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा इजी है। था। हाँ ये तो अब इसको सुनते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो यानी कि अब हमें एक राउंड ऑफ वो मिल गया 64, 64 है, ठीक है? 64 डाल दो यहाँ पे सिंपली, ठीक है? अब अगर इसको डबल करना है तो 128 डाल दो, 128 डाल देंगे। ठीक है? अब वहीं इसकी पीक ढूंढो कहाँ है, किक की जो फर्स्ट किक पीक है, 1 2 3 4 1 2, ठीक है? अब क्या करना है आपको, सिंपली किसी भी बार के फर्स्ट पे ड्रैग करना उसको। हाँ, अब जैसे इसकी किक बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, दिख नहीं रही है एग्जैक्टली कहाँ है, पीक कहाँ है, तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो सुन के पहचानना है इसमें तो। ऑब्वियसली ये जो किक है ये भी किक ही है, तुम 2 3 4 1, ठीक है? तो इसको लेके जाओ, इसका जो पहला आपका पीक आ रहा है इसको लेके जाओ किसी भी बार के फर्स्ट बीट में, अब आपको ये कैसे पता चला कि ये की होएगी? सुन के और देख के ये भी। आपने पहले देखा था ना। हाँ, तो वो कॉमन सेंस हो जाती है धीरे धीरे कि यार ड्रॉप के बाद ऑब्वियसली किक ही आएगी। ये जब तुम भी करोगे धीरे धीरे काम तो आइडिया हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट बीट पे नहीं सेट है, ठीक है? तो एग्जैक्ट बीट पे जाते हैं एक बार। It's a wonderful life. It's a beautiful life. हो सकता है इन्होंने आगे जाके टेम्पो चेंज किया हो थोड़ा सा। टेम्पो चेंज नहीं, उन्होंने शायद मिड में किक ले ली हो। हाँ, कई नहीं गानों में ऐसा देखा नहीं, है। मिड नहीं, वो है तो वही चल रहा है। रुको एक बार, पहले स्टार्टिंग हम काउंट किया ना, It's a beautiful day. एक बार 128 डालो। एक बार और काउंट करते हैं। एक मिनट तुम मत करो। 4 1 देखो 128 के आसपास ही आ रहा है। It's a wonderful. है तो 128 हाँ, ही। 128 डाला हमने। हमने वो शायद गलत जगह place हमें कर दिया। पीक इसकी क्लियर नहीं है, इस गाने में पीक क्लियर नहीं हाँ, मिल रही है हमें, क्योंकि vocals नहीं पता था। क्योंकि वोकल्स और वो जो जैसे किक आती है, हाँ। किक का एक अलग से ट्रांजिएंट बन जाता है, एक हाँ। पीक आ जाती है, बट इसमें क्या है, सब मिक्स है। सब में तो अभी इसमें इन केसेस में क्या करना है आपको, इन केसेस में ध्यान से सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि कहाँ आ रही है किक, ठीक है? जैसे कि और किक है भी इनकी इतनी स्लो, हाँ वो हो Soft है ज़्यादा है, actually, वो हाँ drum बहुत वाली सॉफ्ट kick है। है। Wonderful life. It's a beautiful day. और उन्होंने vocals को इतना प्रायोरिटी दे रखी है। With you by my side. तो
बार में किया होगा। एक मिनट, देखो ये चल रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो हमारी ये है ना, ये स्नेयर का हिट है, तो ये कहाँ आ रहा है, ये फ्रंट में आ रहा है। 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। जैसे ये हमारा 3 पे आ रहा है ना, ये है लाइव ड्रम्स। तो लाइव ड्रम्स होते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन हल्के एरर के फुल्के साथ। आगे हाँ, पीछे। तो जब ह्यूमन एरर होता है तो वो एक तुम्हारी बीट हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्पो पे हो, एक हो सकता है कम थोड़ा हो। सा ऑफ हो, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन एरर तो आएगा ही उसमें। तो सर उसको playing क्वांटाइज में। तो करते होंगे ना ये लोग लाइव में भी। नहीं, लाइव में प्लेइंग, देखो मैं बता रहा हूँ, एक लाइव में क्या होता है ना, जैसे गिटार है हाँ। या कुछ भी आप लाइव ले रहे हो, वो बिल्कुल क्वांटाइज हो ही नहीं सकता। क्यों? ओके। क्योंकि अगर बिल्कुल क्वांटाइज हो जाएगा ना तो वो ह्यूमन एरर है। हाँ। अगर ह्यूमन एरर को आप फिक्स कर दोगे तो जो ह्यूमन एरर की ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाती है। लाइव फिर लाइव फील ही नहीं आएगा ना। लाइव का मजा ये है कि एक हल्का सा स्विंग जिसे कहते हैं, हाँ, एक हल्का सा ऑफ है, एक बिल्कुल टाइट आ रहा है, वही तो है। अब हम क्या कर रहे हैं सैंपल जब हम करते हैं प्रोडक्शन में, वो सीधे 1 2 3 वो तो 4 हम पट्टू सेट पट्टू कर होता देते है। हैं, वो बिल्कुल बीट टू बीट कॉपी हाँ। पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, हाँ। तो उसमें वो ह्यूमन एरर नहीं आता। इसीलिए आप कभी भी जो लाइव प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो लाइव फील के लिए वो हल्का हल्का स्विंग छोड़ते हैं। जैसे मान लो आप वायलिन ले रहे हो या कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो जो लाइव ज़्यादा अच्छे साउंड करते हैं, उन केसेस में आपको ओके। चाहिए बिल्कुल। अगर मान लो वो as it परफॉर्मेंस is। थोड़ा लंबा हो गया, नहीं, ये बीट पे ही नहीं आ रहा। chase the sorrows away. 1 It's a wonderful 2 life. 3 4, यहाँ है इसकी किक, ये है पहले किक। हाँ। हमारा 128 था, इसको It's a beautiful day with you by my side. अभी भी एग्जैक्ट बीट पे थोड़ा नहीं सा है। हाँ इधर। It's a beautiful day अभी भी by आगे my है, side. अभी भी हल्का आगे। 1 2 3 4। अब देखो ये बीट पे है पूरा। हाँ ये तो पियानो बीट पे है। It's a wonderful life. पता है क्या प्रॉब्लम है, ये सब इन्होंने हाफ काटे हुए हैं। देखो ये पूरा बीट पे है, हाँ यहाँ से इन्होंने हाफ बार कर लिया। हाँ हाफ कर दिया। वही तो ये देखो, और ये कई गानों में है It's a सर। ये wonderful life. अब इन्होंने यहाँ से हाफ कर दिया। It's a beautiful. अब यहाँ ये पूरा एक टेम्पो चल रहा है इनका, यहाँ से फिर चेंज हो हाँ जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा। हाँ। तो इन केसेस में हम क्या करना होता है कि थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बना रहे हो तो प्रोडक्शन काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर आधा ऑफ आएगा, आधा। जैसे तुम्हारा एक वो गाना है हमारे उसमें, क्या कहते हैं वो कौन सा है, अजय अतुल का एक आया था बड़ा अच्छा गाना। पानीपत में। नहीं, धड़क का एक जो गाना था ना, टाइटल ट्रैक धड़क, हाँ 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 हाँ। उसमें भी एग्जैक्ट यही सेम सीन था। मरमरी सा हाँ, चांद है तू। उसमें भी एग्जैक्ट यही सेम सीन था। अच्छा बट सर ये फिर प्रोग्रामिंग करते हुए दिक्कत नहीं आई होगी उनको? उसमें नहीं, क्योंकि लाइव मैं बताता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग उसमें क्या होता है, वो लोग उस अकॉर्डिंगली मार्क कर लेते हैं। जैसे लाइव में क्योंकि हमारे हिसाब से हम अपने कन्वीनियंट देख रहे हैं कि यार बीट पे नहीं है, दो छोड़ दो, लेकिन उनके हिसाब से उनका क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, उनका ये फ़ायदा हो रहा है कि वो 2 सेकेंड बचते हैं। हाँ। उससे क्या होता है कि एक मेरे को ड्रॉप देना है 2 सेकंड का, यानी कि 2 बीट का, अगर मैं उसको 4 कर दूंगा तो वो फील खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए उनको टाइट करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल सा जितना भी उनका जो भी उनका प्रोडक्शन है, जैसे हमारी पहली बीट हम ये मान के चल रहे हैं अभी, हाँ। तो वो अपने बाकी गाने में फर्स्ट बीट इसको मान के चलते हैं, यानी कि यहाँ से लगा देंगे वो। ओके। यानी कि उनका पहला सारा बीट फर्स्ट बीट ये लेके चल रहे थे, बट फिर उन्होंने काउंट में क्या कर दिया, 1 2 3 4 1 इस तरह से कर दिया। वो टेम्पो में सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं उसमें, मतलब एक वो चेंज करके आप इसको सेट कर सकते मतलब हो। एक टेम्पो को 100% नहीं मानते, वो उसका एक नहीं आइडिया लेके टेम्पो चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टेम्पो तो टेम्पो है। हाँ। देखो जो सैंपल जो लाइव नहीं होते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ड्रॉप्स होते हैं ना, हाँ। इसमें
एक तो ऑप्शन है कि मैंने मान लो 2 बार का ड्रॉप लिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ड्रॉप छोड़ दिया, एक तो ये ऑप्शन होता है। तो इसमें तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर देना हाँ है ना। एक केस है कि मैं 1.5 यहाँ तक का आधा दे रहा हूँ, ये ड्रॉप इतना मैंने ड्रॉप छोड़ा, फिर यहाँ से मैंने फिर गाना उठा दिया। तो इस केस में आप पहली बीट इसको मान लो 1 2 3 4 अच्छा। 1 2 3 4, वो लोग ये करते हैं। ओके। तो इसका टेम्पो कैसे निकलेगा फिर? इसका एक बार देखते हैं फिर से। It's a wonderful life. प्रोजेक्ट में जाके 2 3 4 1 2 3 4, ये लाइव तो नहीं है, पता नहीं, मैं तो पहली बार गाना सुन रहा हूँ। क्योंकि अगर ये लाइव परफॉर्मेंस है तो भी नहीं होगा, और जो पुराने गाने होते हैं हाँ। हमारे वो भी नहीं होंगे वो तो बीट होंगे पे। नहीं, हाँ वो तो बीट जो पुराने गाने होते हैं हाँ। जैसे बॉलीवुड के जो पुराने गाने हैं रफ़ी साहब किशोर वाले, कंप्यूटर से पहले के, वो हाँ, कभी बीट पे नहीं वो आएंगे। बीट पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो लाइव है, सारा ह्यूमन एरर होता है, हाँ। कहीं बीट पे आएगा कहीं नहीं आएगा। तो अगर ये ऑडियो भी लाइव है तो हम कुछ भी कर लेंगे, ये बीट पे नहीं आएगा। बट सर अगर हम इसको 129 करके देखें तो, 129 देख लेते क्योंकि 0.5 में भी कभी कभी कुछ होता है ना, महान हाँ। प्रोड्यूसर्स कहता है हम 0.5 ही करेंगे। हाँ, पता नहीं नहीं क्या होता चुल होती है। फर्क होता है बहुत। मैं बोलता हूँ ना, जब आप प्रोडक्शन करते हो ना तब पता चलता है Chase the sorrows away. When you wake, तो ये है किक हमारी। अब इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो सारे पीक लग रहे हैं, हाँ। सारी, क्योंकि डबल किक, स्नेयर, वो सब की पीक है, वोकल्स भी हाईलाइटेड है बहुत ज़्यादा। अगर इसको थोड़ा सा इधर कर दे तो एक बार सुनते हैं इसे। wake up and you see me, look in your eyes. I just know it's हल्का सा ऑफ हो गया दोबारा। स्टार्टिंग में सही चलता है फिर ऑफ हो जाता है। बोलते रहो, ये हो सकता है लाइव है। थोड़ा बहुत तो wake up and you see me, look in your eyes. I just know it's true and I feel you ये ठीक है। in my और जो अब परफेक्शन नहीं है वो इसीलिए क्योंकि लाइव है, लाइव स्विंग रहेगा। क्योंकि जो वो उन्होंने भी प्ले किया, उन्होंने कैसे प्ले किया, उनको उनका प्रोस्पेक्टिव इमेजिन करो, उनके कान में क्लिक्स चल रहे हैं, टक टक टक, अब वो टंग टक जो भी हिट विट मार रहे हैं वो एक सुन के कर रहे हैं सब कुछ। हल्का सा डिले आएगा। हाँ, तो डिले की बात नहीं Delay है, मतलब उनका ह्यूमन एरर तो, हाँ ह्यूमन एरर तो आएगा ना, मतलब वो एक फ्लो में वो हल्का फुल्का स्विंग रहेगा ही रहेगा। तो उनके कानों लाइव click में चलता रहता है। और क्या, बिना क्लिक के चलाओगे, अंधा अंधी पंती हो जाएगी फिर तो। सिंगर क्लिक सर जी सुनता और जैसे गाता कि है। ये जैसे एक सेकेंड देखो, बीट पे अभी बिल्कुल बीट पे है, और बिल्कुल जो परफेक्शन वाली बात है वो ऑब्वियसली क्योंकि लाइव, और वैसे बिल्कुल परफेक्ट ही साउंड कर रहा है। और इसको अगर 65 पॉइंट वो कर देंगे हम, 64.5 हाँ, है, 64.5 तो ये और स्मूथ सुनाई देगा, क्योंकि फिर वो, लय में आ जाएगा। हाँ अब किक कांगी फिर से ये वाली है। वो देखते हैं इसको लगा के, क्योंकि हो भी पीक में है। अब इसमें आप कह सकते हो परफेक्शन है, क्यों? क्योंकि हमने वो स्पीड हटा के स्लो कर दी, क्योंकि ये प्लेइंग भी उसी फ्लो में हो रहा है, गाना एक भी ड्रॉप उसी के लय साथ का हो रहा है, तो अब ये एक फ्लो में जा रहा है, ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्यों? क्योंकि यार तुम फोन बहुत चलाते हो। सर इसमें ना मैं यही देख रहा था सर, ये क्या कंफ्यूजन है मेरा मात्रा वाला। क्या मात्रा? जैसे कि ये सर अगर बाइचांस कभी, ये तो चलो माना कि 4/4 ये तो अपन सुन के कर लेंगे। अगर कोई से मतलब 4/, जैसे कि अगर कोई 16 मात्रा की ताल हो गए, कोई 8 मात्रा की, कोई 7 मात्रा की, तो वो 4/4 से अलग रहेंगे, तो फिर उसका टेम्पो कैसे दिखेगा? देखो 8 मात्रा की ताल भी 4/4 है, 16 की भी 4/4 है, हाँ। 7 की डिफरेंट है। अब उसको आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और सेट करना 7, 6 और पड़ेगा। 5 की डिफरेंट है। 7, 6, 5 की डिफरेंट हो जाती है। wonderful अब life. वो आपको सुनना पड़ेगा, काउंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ से जाके ये 4/4 की जगह 3/, जो भी होगा उसका वो जाके 3/4 या 7/4 या 5/4 जो भी आएगा तुम्हारा, यहाँ पे चेंज करना होगा, तब वो उस अकॉर्डिंगली आ जाएगा सारा। सर हाँ एक सेकेंड, बोलो। एक ये क्वेश्चन था
मैंने अक्सर सुना है कि वर्चुअल डीजे में क्या होता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो गाने को और वो उसका एग्जैक्ट टेम्पो बता देता है। ऐसा कुछ फीचर क्यूबेस और एबल्टन में है देखो एग्जैक्ट फीचर वाला तो सीन नहीं है, जो वर्चुअल डीजे में है? वर्चुअल डीजे में भी एग्जैक्ट नहीं बताता होगा वो। तुम जब तुम बीट टू बीट डालोगे, जैसे मैंने बताया ना हाँ कि अब जैसे आप जो हमारा पहले गाना था हाँ उसमें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पीक 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 थी, हाँ, तो वो वो लोग तो- बताते हैं कैसे हैं, उनका एल्गोरिदम क्या है, वो पीक टू पीक कैच करते हैं और एक हाँ। बता देते हैं। बट अब ये ट्रैक है, इसमें वो पीक ही नहीं मिलेगी इन्हें, देखो ना सारी पीक है, अब इसमें वो क्या हाँ। कैच करेगा? पहली और दूसरी, जैसे हमारी काउंट चल रहे हैं, जैसे मान लो हाँ। हमारा पहला, अब देखो पहली पीक कहाँ है, दूसरी कहाँ है, कुछ वो ही नहीं हाँ, है, इसमें कुछ तो भी पता ही चल नहीं रहा है, इस तो वजह से। इसमें वो बता ही नहीं पाएगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि वर्चुअल डीजे भी इसमें कंफ्यूज हाँ। ओके। तो जो भी पीक वो ऐसे बता रहे हैं कि वो पीक टू पीक कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, चौथी पीक, हाँ। जैसे सीधा सीधा आ जाए। जैसे पहले वाला ट्रैक हमारा सीधा 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 था, तो उस केस में वो बता देगा एकदम से। वो यानी अगर अनुमान नहीं दे रहे हैं आपको, आइडिया दे रहे हैं समझ बेसिकली गया। कि ये है इसका। यानी कि अगर मैं कोई अनप्लग्ड पियानो ट्रैक वर्चुअल डीजे में डालूं तो उसका नहीं पता एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। ओके। और अगर ह्यूमन एरर वाला, मतलब ह्यूमन लाइव प्लेइंग है, फिर तो और पगला जाएगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही बीट पे नहीं होगा ना, क्योंकि लाइव आप कितना बीट पे ले आओगे, सही बात है, थोड़ा वो तो जाओगे ऑफ। वो जब तो- इतने महान लोग पहले बीट पे गाना नहीं बना पाए तो तो यही चीज कैसे आएगी ये बीट तो पे? रियलिटी है। यानी कि इसका प्रोडक्शन ड्रम्स लाइव हुआ लाइव हुआ है, singer भी इनफैक्ट live सब गा रहा है। लाइव है, इसका पूरा प्रोडक्शन लाइव लग रहा है मेरे को। पियानो को बीट कर रहा है। हाँ, तो पियानो की लेयर उन्होंने प्ले कर ली बीट पे, या लूप लगा दिया होगा, क्योंकि लूप ही तो चल रहा है पूरा। हाँ। ये पूरा क्योंकि वेरिएशन है, देखो हर बीट पे वेरिएशन है, ये देखो किक तो सुनो, ये देखो कितने वेरिएशन है, लाइव गानी तो दिख रही अलग है। अलग अलग वेरिएशन है, और गिटार्स वगैरह ये सब लाइव प्रोडक्शन है। तो लाइव हाँ। प्रोडक्शन में ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये मत गलत फहमी रखो कि बीट पे नहीं होता, बीट पे होता है। ये लोग जितने प्रोफेशनल्स हैं उसको बीट में लाते हैं, तभी तो प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन हल्का फुल्का ह्यूमन एरर थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा, फील लाने के कि लिए। कहीं ना कहीं फील वो जानबूझ के नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक है ह्यूमन एरर जो आएगा ही आएगा। बीट पे हल्का सा स्विंग आएगा, ऑफ नहीं कहूँगा, स्विंग आएगा, कि जैसे बहुत माइनर सा एक आगे पीछे होगा, जिससे एक Microsecond। हाँ जिससे एक फ्लेवर ऐड होता है, लाइव वाला फील ऐड होता है। अब उसको आप अगर कंप्यूटर में बिल्कुल देखोगे तो थोड़ा फर्क आएगा, वो तो ये रहता है। आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, और फीचर्स हैं इसमें एडजस्ट करने के, लेकिन जैसे अब यहाँ से, अब ये बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। जैसे यहाँ पे जाके फीचर्स हैं कुछ जिन्हें आप ये, अब जैसे बीट वगैरह से जैसे कुछ ऑफ है अगर मान लो, हाँ। तो उसको आप ड्रैग स्ट्रेच वगैरह ये सब करके, बट उससे वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। है ना? Sound बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने हाई लेवल पे क्वालिटी करी है, ये हम सैम्पल रेट में पढ़ेंगे quality। अच्छा, कि ठीक है। सैम्पल रेट से क्या इम्पैक्ट हाँ। पड़ता है इन सारी एडिटिंग, ठीक, इन सब जो हम चेंजेस करते हैं इन सब में। ठीक। ये बेसिकली जितना अच्छा सैम्पल रेट होगा उतना अच्छा ये सारा खेल होता है। ये सिंपल सी बात है कि अब वीडियो का होता है FPS होता है स्लोमो, जितना ज़्यादा FPS होगा उतना ज़्यादा हम उसको स्लो कर सकते स्लो फास्ट ये सब अच्छे से कर सकते हैं, वो वाली बात है। स्मूथ रहती है बेसिकली वीडियो, तो वही वाला खेल है, जितने सैम्पल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फ्रीडम होगी चीज़ें करने के लिए। तो लाइव रिकॉर्डिंग में सैम्पल्स तो बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट सैम्पल्स सब में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट लाइव में ये लोग बहुत, जितना हाईएस्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हो सैम्पल, उतने में करना चाहिए हमें। अब सर कोई लिरिक्स लिख रहा है तो बिटरेट के टेम्पो सोच के लिखता है लिरिक्स? नहीं, लिरिक्स? देखो मीटर एक होता है, हाँ। दो केसेस होते हैं लिरिक्स लिखने के। एक होता है कि पहले लिरिक्स लिख लिया है, फिर उस लिरिक्स पे कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि म्यूजिक बना रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन कर रहा है। एक तो ये केस है। इस केसेस में वो बंदा बस कहानी लिख देगा, अपने लिरिक्स लिख देगा, और वो दे देगा एक म्यूजिक डायरेक्टर को, और वो पढ़ेगा उस अकॉर्डिंगली, लिरिक्स के अकॉर्डिंगली वो अपना मीटर सेट करके एक गाना बनाएगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस होता है जिसमें मेलोडी पहले बन जाती है, कि धुन बना ली है पहले, अब लिरिक्स राइटर उस धुन के अकॉर्डिंगली, उस मीटर के अकॉर्डिंगली लिरिक्स लिखता है। अच्छा। ये होता है, ये दो केसेस होते हैं। मैंने भी गाने दोनों हिसाब से ही बनाए हैं। हाँ, यही केसेस होते हैं नेचुरल। कई बार मैं लिरिक्स पहले लिख देता हूँ, कई बार ट्यून पहले दिमाग में। मतलब एक चीज का तो टेम्पो डिसाइड होगा पहले। हाँ। क्या? मतलब एक चीज का तो टेम्पो डिसाइड होगा। हाँ, एक फ्लो तो ऑब्वियसली रहेगा, नहीं तो फिर सब आगे पीछे हो जाएगा ना। ठीक है, ये क्लियर है। Yes. तो इसके अलग अलग एक बार प्रैक्टिस करके देखना, हाँ। थोड़े से और टिपिकल ट्रैक्स लेना, उनमें तो हाँ। टाइम लगेगा ज़्यादा, जितना टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। मैं एक काम करता इंडियन ट्रैक्स अजय अतुल के लेना, उनके बहुत हाँ। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हूँ, अजय अतुल के सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ एक नहीं बार आएंगे। 4x4 बीट वही से कहने हटके वाला वैसे था। दूसरा गाना लेना। वो करके देख लेना, 3x4 वगैरह। सर एक ना काम आए करते तो मैं हैं, बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। एक होमवर्क आप दे दीजिए, 25 ट्रैक, हाँ, मैं अभी उसका बताऊंगा। टैप टेम्पो लेके आता हूँ। हाँ, अभी क्लास के बाद एक बार बता दूंगा कैसे ना? क्या करना है। ये क्लियर है? ठीक है, हाँ ये क्लियर है, ये तो हो गया। ठीक है, कल हमने कहाँ तक किया था? सर पेंसिल टूल तक पहुँचे थे 8th, उसके बाद आप कह रहे थे आगे बताओगे। ठीक है, 8 तक हो गया था, 9। हाँ।
थे वो डिवाइस में जाके चेंज कर रहे थे ना। डिवाइस सेटअप में जाके यहाँ से मोटू। जो ऑडियो सिस्टम है, ड्राइवर है, पहले ये बिल्ट इन में था तो उसको मोटू कर दिया हमने। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, जैसे अभी ऊपर देखना, अभी इसका चेंज हो गया सीन, अभी इन्होंने इसका जो मतलब पैटर्न है वो बदल दिया। अभी जैसे इसमें ध्यान से अगर देखोगे इसके नीचे एक बनकर आ रहा है एरो सा, हाँ इसके नीचे नहीं आ रहा, 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 इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा, इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा है और इसके नीचे नहीं आ रहा। तो बेसिकली जिनके भी नीचे आ रहा है उनमें ऑप्शंस है एक से ज़्यादा। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कट लगा दिया है, अभी जो नया क्यूबेस है उसमें कट लगा दिए हैं तो वो अलग ही दिख जाते हैं। मतलब ये भी अलग दिख रहा है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें ऐसे पहले से ही 3-4 ऐसे ऐसे कट है। जो प्लेन है वो उसमें कुछ नहीं है, जिनमें कट है उनके अंदर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया है पेंसिल तक। आगे जो ऑप्शन है, आगे बेसिकली ये इसमें ना इन्होंने कुछ शेप्स दे रखी हैं, जैसे कि लाइन, साइन, ट्राइंगल, स्क्वायर, इस तरह की। नाम क्या है सर? इस टूल का नाम है आपका, एक मिनट, वेव लग रही है कुछ। साइन, हाँ वेव का ही है, हाँ साइन है लिखा है, इस टूल का नाम है। वेव शेप लिख देता हूँ। ये इन्होंने, अब ये किस काम आती है, ये बेसिकली ऑटोमेशन के बहुत काम आती है। जैसे मान लो आपको जैसे मैंने अभी ऑटोमेशन सीखेंगे वो बताऊंगा कैसे क्या होगा, लेकिन मान लो मैंने, हैं 9 से आता है। हाँ कुछ वॉल्यूम, हाँ 9 से आएगा, नहीं ये 9 से नहीं आएगा, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, 9 से ये आ रहा है आगे वाला, तो ये अलग से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनके आप डाल सकते हो प्रेफरेंस में जाके। अब मान लो मेरे को ये शेप किस काम आएंगी, मान लो मेरे को ना कुछ साइन सा बनाना है कुछ। अब एक तो ऑप्शन है कि मैं जाऊँ यहाँ पे और इसको ड्राइंग करूँ, बिल्कुल पेंसिल ले लूँ यहाँ से, एक तो ये ऑप्शन है पेंसिल का है, ये ले ली पेंसिल। अब इसको बिल्कुल ऐसे 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 जितनी मेरी अच्छी हाथ होंगे उतना मैं अच्छा करूँगा। जैसे मेरे केस में बहुत गंदा है तो बहुत गंदा आ रहा है ना, तो जो भी है, तो ये वो फील नहीं आएगा, वो बात नहीं आ रही इसमें। तो इन केसेस में आप सिंपल सा एक ऑप्शन ले सकते हो, जैसे मान लो हमें साइन का रिलेटेड कुछ करना है कि नू नू इस तरह का कुछ साउंड करना है, तो क्या करना है, सिंपल सा लेके जाओ ऐसा, जहाँ भी जाना है, जहाँ भी लेके जाना है, स्नैप ऑफ कर दो ताकि बीट पे ना आए, नहीं तो ये बीट टू बीट ही खेलेगा। अब अपने अकॉर्डिंगली, जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये देखो पूरी ड्राइंग बन गई। सुनने में कैसा लगेगा सर? अभी सुनने में ऐसा आएगा, ये एम्पलीट्यूड क्या है? हाँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट है। अभी ये ऑटोमेशन में सिखाऊंगा, ये तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इससे ये शेप से आप कर सकते हो। ठीक है, ये इजी है। और एक ऑप्शन, और बाकी के ऑप्शन है, आपको कुछ मान लो लाइन सा करना हो तो ये लाइन वाइन्स या बना सकते हो। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इन्होंने दे रखा है ये इस तरह का कुछ करना हो तो, क्या इसका नाम क्या? प्रोबेला, इसका नाम है पैराबोला करके कुछ। ठीक है, ट्राइंगल भी दे रखा है इन्होंने, ट्राइंगल का कुछ शेप बनाना हो, जैसे कि कुछ बिल्कुल हार्श। ठीक है, तो इस केस में आप ये कर सकते हो, हार्श कुछ करना हो तो इस तरह का कुछ। ठीक है, और भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर है, इसमें आपको कुछ करना है स्क्वायर में, इस तरह का कुछ कर सकते हो, बिल्कुल साउंड नो साउंड, साउंड नो साउंड। तो बेसिकली ये आपके हेल्प के लिए है, थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने कर दिया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 5 ऑप्शन है, जिसमें आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली इसमें एक ये ऑप्शन है दूसरा। अब मान लो ये म्यूट है, अब मेरे को कहीं से एक पर्टिकुलर एरिया से प्ले करना है। एक तो ऑप्शन है मैं जाऊँ यहाँ क्लिक करूँ, प्ले, स्पेस दबा दूँ, प्ले हो जाएगा, जाऊँ क्लिक दबाओ। और एक ऑप्शन है सीधे 9 दबाओ, जहाँ भी प्ले करना है वहाँ जाके क्लिक करो, प्ले हो जाएगा। अच्छा, प्ले हो जाएगा। इस टूल का नाम क्या है सर? साउंड ही होगा, साउंड प्ले लिख देता हूँ, प्ले लिखा है इसमें। ठीक है, तो जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो प्ले हो जाएगा। लास्ट है इसमें कलर का, आपको कुछ कलर करना हो, इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे कुछ भी आप करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। कलर है वो तो। लेकिन सर इसमें दूसरा क्या था, वो साउंड के साथ दूसरा था? 1 मिनट, कौन सा कलर था? कोई भी कर दो एक कलर। ठीक है, साउंड में दूसरा क्या है? कुछ इस तरह का आपको कुछ करना हो। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है? स्क्रैचिंग कर रहे हैं तो ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपली और उसको, ये बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे डीजे होता है एक वो फ्लेवर दे रहा है ये, मतलब आप ड्रैग करके सुना रहा है, स्ट्रेच करके कुछ सुना रहा है।
आपको कहीं यूज़ करना है करो, नहीं करना मत करो। बट ये सर यूज भी कहाँ होगा? हाँ एग्जैक्टली, ये बस एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने और नॉर्मली वो प्ले, बनाना इसीलिए बहुत तो ज़्यादा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया ये। हाँ, और इवन क्या ये राइट हो रहा है इस वक्त? हैं? अरे राइट भी हो रहा है इस वक्त? वो आप कर सकते हो, वो आप एडिट में जाके राइट वो ऑटोमेट कर सकते है हो। हाँ अभी तो एक ऑप्शन है, ऐसे इस तरह का कुछ आपको मान लो कुछ क्रिएट करना हो इफेक्ट, तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हो, ये इस तरह से कुछ हम्म, क्रिएट करके कर सकते हो। और जो भी हम ये कर रहे हैं, ये राइट क्लिक जब हम करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस राइट क्लिक के पास भी आ जाते आ हैं। जाते हैं। सिंपली अगर सेलेक्ट करना, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, सीधे यहाँ सेलेक्ट करो, ऐसे 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 करके आप हाँ ये थोड़ा सही है, बल्कि इजी है, कर सकते हो। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया पेन टूल है। का शॉर्टकट 10 है क्या? ये मतलब 0 है क्या? पेंट का जो कलर वाला है? कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, अच्छा, ये यहीं तक ही 9 तक ही है हमारे पास ऑप्शन। 8 का पेंसिल है, 9 का साउंड है प्ले, और इसका कुछ नहीं है। ये सब डाल सकते हो पूरे, अगर डालना चाहो ना, जो भी खाली कीज़ होंगी ना उसमें डाल देना। ठीक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है आपको रूट की जो भी स्केल है आपके गाने का, अगर डालना हो याद रखने के लिए वो डाल दो कि ये मेरा स्केल है एफ शार्प या जो भी ए या कुछ भी हो, वो आप डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे। इसको यही होगा, स्केल के लिए होगा, उसका नाम है प्रोजेक्ट रूट की। किसी भी प्रोजेक्ट का रूट की आपको डालना हो याद रखने के लिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक। ठीक है, अब स्नैप को पहले देखते हैं। स्नैप पता ही है क्या है, क्या होता है स्नैप? बार टू बार फिट कर देगा उसको। हाँ, स्नैप ऑन करोगे तो बिल्कुल बीट टू बीट मूव करेगा, हाँ। आपका प्रोजेक्ट पूरा हाँ। बीट टू बीट रहेगा। ठीक है, इसमें और ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ग्रिड रिलेटिव इवेंट्स शफल, ये बेसिकली बस जो भी मूवमेंट है हाँ। उसका इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। जो Event भी आप मतलब? सेलेक्ट करोगे, इवेंट में क्या होता है? इवेंट और शफल में? देखो अभी स्नैप ऑन है, हाँ। ठीक है, कोई एक पहले सिंपल सा वो लेते हैं। अब देखो स्नैप ऑन है, मैंने बार सेलेक्ट किया है लेकिन मेरा अभी भी फिक्स्ड मूव नहीं कर रहा है, हाँ। ग्रिड में मूव नहीं कर रहा है। इवेंट यानी कि हर एक सेकंड पे, हाँ। हर एक मूवमेंट पे ये मूव कर रहा है। अच्छा। अब मैं इसको ग्रिड कर दूंगा तो ये बिल्कुल बार टू बार मूव कर रहा है। ओके। ठीक है, ऐसी और ऑप्शन है। अगर मैं अब इस केसेस में क्या है, क्योंकि मैंने बार सेलेक्ट किया तो ये भी बार जो भी में सेलेक्ट कर है रहा उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है। शफल में बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। कहीं पर तो भी। बेसिकली और ऑप्शंस हैं, इसको एक्सप्लोर करना बैठ के, किससे हम्म। क्या है होगा, इससे हमारा क्या फ़ायदा है, कहाँ हमें क्या करना है, जल्दी वो तो ऑप्शन। रेडी हो जाता हाँ, हम्म। अब ये जो स्नैप है ये काम करता है यहाँ से। अगर आपने बार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल बार टू बार मूव करेगा। हम्म। अगर आपने इसको बीट सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल 1 2 3 4 पूरे प्रॉपर बीट टू बीट मूव करेगा, हम्म। थोड़ा स्मूथ के लिए। अगर क्वांटाइज कर दिया है तो जैसे 132 हमने यहाँ पे क्वांटाइज सेलेक्ट किया हुआ है, हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ 132 पे करेगा। अगर मैं यहाँ से क्वांटाइजेशन को 1 बाय 1 कर दूंगा तो भी ये बिल्कुल बार टू बार हो गया। 1 बाय 4 कर दूंगा तो ये बीट टू बीट हो गया। जितना मैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन को ये ऑप्शन दूंगा उतना ज़्यादा ये फ्रीली मूव करेगा। ठीक है। बेसिकली क्वांटाइजेशन पे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पे ये मूव करता है। सर ये यूज़ 1 क्वांटाइज बाय करने के 2 बाद ऐसा लिख रखा है, ट्रिपल ये सर क्या होता है? क्या 1 बाय 2, वहीं पे सर उसी 1 बाय ये 1 बाय 16, हाँ इसके नीचे ये सब क्वांटाइजेशन के वो हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स है कि किस उसमें आपको क्वांटाइज करना है। सर ये इसके जे के पहले वाला वो जो लाइन सी बनी हुई है वो क्या था? वो ये स्नैप से पहले हाँ। ये। हाँ। जीरो क्रॉसिंग का है ये स्नैप। बेसिकली इससे क्या है देखो, स्नैप टू जीरो क्रॉसिंग, हमने इसको भी बाहर पे लो एक बार। जब हम जैसे मूवमेंट लाते हैं किसी भी उसमें, इसका कुछ आ ही नहीं रहा ऑप्शन, ये कुछ वर्क कुछ तो ऑब्वियसली होगा। 10.5 में नहीं है ये वाला। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। तुम लैपटॉप लाए हो? मैं ले आऊँगा कल से, ताकि हम ना इधर भी देख लें उधर हाँ, भी। इसके मैनुअल में भी और ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना इसका एग्जैक्टली क्या यूज़ है। आपने कभी गाना बनाते हुए यूज़ नहीं किया ये वाला टूल? नहीं, हाँ वैसे मोस्टली तो हम स्नैप में ही सारा खेल है ये। हाँ। बेसिकली स्नैप का ही है, देखो ऑफ करके, एक मिनट,
ये क्या हुआ अभी इसमें? ये जो सेलेक्ट हो रहा है ना, फेड हो गया। अच्छा इसको मैं एक बार देख लूँगा एग्जैक्टली क्या इसका यूज़ है, क्योंकि यूज़ नहीं किया अभी तक इसको। ओके यार, वो आप फिर कल बता देना। स्नैप टू ज़ीरो क्रॉसिंग है ये। मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। ठीक है। आगे कहाँ तक आ गए हम? बाहर ये स्टार्टिंग का सारा क्लियर हो गया हमारा। हाँ ये वाले तो ऊपर वाले हो गए। अब ऊपर हमने कहाँ, वाला स्केल वाला था ना सर, जिसमें स्केल हाँ वो यहाँ पे आप जाके रूट की डाल सकते हो अपनी। सर इसके स्टार्टिंग के आपने नहीं बताए थे, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ना? स्टार्टिंग में देखो ये जो पहला है ये है आपका एक्टिवेट का। इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। मतलब समझा नहीं कैसे? जैसे एक्टिवेट, जैसे प्रोजेक्ट अभी चल रहा है ना, हाँ। ये प्रोजेक्ट ऑन है। हाँ अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये प्रोजेक्ट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ताकि कोई भी क्लिक करे तो हाँ नुकसान ये ना अभी हो। ऑफ नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है। अगर जैसे इसमें मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लूँ, मान लो कोई दूसरा एक प्रोजेक्ट ऐड कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, इसको बंद किया तो देखो अब ये ऑटो में है, लेकिन अभी जो ऑप्शन है ये ऑफ का ये होता है, ये ऑफ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ देखो एक मिनट रुको, कोई एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं। ये या तो हो सकता है प्रेफरेंसेस में इन्होंने चेंज कर दिया हो कुछ, लेकिन देखो इसका यूज़ क्या है वैसे? यूज़ यही है ऑफ ऑन करने का है। अगर आपने कुछ एक्टिवेट कर रखा है, देखो ना एक्टिवेट हाँ। प्रोजेक्ट लिखा है, हाँ अब मेरे को ये प्रोजेक्ट को डीएक्टिवेट करना है, हाँ बंद करना है एक तरीके से, हाँ। तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। जैसे अभी होता है कि ऐप, जैसे मान लो मैंने बैक किया, मैं वापस में आया तो ये अभी बंद दिखा रहा था, अब एकदम से ऑन हो गया, तो इन्होंने ऑटो ऑन कर रखा है, तो इसलिए मेरे को ये फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको वो वहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो मेरे को ये अपने आप जाके मैनुअली जाके ऑन करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना होगा। अभी इन्होंने क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कर रखा है, हाँ, तो वो अपने आप ही एक नया प्रोजेक्ट खुलता है तो वो एक्टिवेट हो रहा है। अब जैसे मान लो मैं कोई अब दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ऑप्शन हमसे पूछ रहा है, जब हमको एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं तो हमसे एक ऑप्शन मांग रहा है ये एक्टिवेट। हाँ, नो करके एक बार देखो, अब ये बंद है, बंद है, लेकिन प्रोजेक्ट खुल गया है, साउंड वाउंड कुछ नहीं आएगा, सब बंद पड़ा है। देखो चैनल यहाँ सब बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं किया हमने प्रोजेक्ट को। तो अगर हम प्ले करेंगे कुछ नहीं आने वाला? देखो वही वाला चल रहा है हमारा, ये वाला बस दिख रहा है लेकिन ये डीएक्टिवेट है। अब इसको ऑन करने के लिए यहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा, अब ये एक्टिवेट हुआ है। ओके बस, लेकिन ये फीचर डाल दिया, इसका यूज़ हो सकता है है ना? अगर इस केस में मान लो आपको कुछ देखना हो, हाँ मान लो आपको कुछ विजुअली देखना हो लेकिन सुनना ना हो, अब एक्टिवेट करने पे पूरा लोड ले रहा हाँ है ना? अब इसको मैं प्ले करूँगा तो आ जाएगा सब, साउंड आ गया। अब बंद कर दूंगा, वापस आ गया, ये वहाँ पर ही एक्टिवेट है। ठीक। फिर खोलूँगा, अगर मैं वहाँ पे ऑप्शन जो कोई भी एक मैंने खोला एडिटिंग, अब यहाँ पे मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट होकर प्रोजेक्ट आ जाएगा। नो करूँगा तो वो बिना एक्टिवेशन के आएगा। एक्टिवेट के आ जाएगा, सिर्फ विजुअली देख सकते हैं। हाँ, आप अब मान लो आपको कुछ पीक देखनी हो या कुछ भी देखना हो तो वो आप इजीली इसमें देख के कर सकते हो, हाँ ये तो ऑन लोकेशन वाला शूट है हमारा। ठीक है। एक बार पहले ऊपर को कवर करते हैं, फिर और इधर का देख लेंगे क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। हाँ इसमें ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ही रह इसके गए थे। स्टार्टिंग में देखो ये इन्फो लाइन, स्टेटस लाइन, ये सब है। ये बेसिकली ऑप्शंस है, ये जो ये आ रहे हैं ओवर लाइन, हाँ। इन्फो लाइन, ये सब के ऑप्शंस है। अगर इनको क्लिक कर, इन्फो लाइन ये आपकी ये वाली लाइन है। अच्छा, जैसे वो MS वर्ड में टूल बार व्यू हाँ, करते हैं। मतलब जितना इसको, जैसे स्टेटस लाइन है, स्टेटस लाइन और प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, कौन से बिट रेट, कौन से उसमें ये प्रोजेक्ट बना है, FPS क्या हमने सेलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें बताएगा। अगर ये सब आपको विजिबल नहीं रखना है हटा दो, जो जो आपको काम का है उसको विजिबल रखो, ठीक है। इंस्पेक्टर सारा लेफ़्ट का सारा चला गया, यानी कि जो भी लेफ़्ट साइड था वो सब इन्होंने उड़ा दिया, लेकिन ये हमें ज़रूरत है ऑब्वियसली, तो इसको हम एक्टिवेट रखेंगे, ठीक है। ये डिले का है मेनली, नाम है इसका कंस्ट्रेंट डिले कंपनसेशन। इसका डिले में मैं बताऊंगा बाद में इसका यूज़ क्या एग्जैक्टली है। ये बाकी के जो फीचर्स हैं इसके बाद का जब हम कुछ करेंगे उसमें डिटेलिंग में एक बार समझाऊंगा, ठीक है। ये ऑटोमेशन के लिए है, जब हम यहाँ पे ऑटोमेशन वगैरह का कुछ सीखेंगे तब बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो इस तरह का कुछ है, आपने प्ले किया तो ये देखो समझ में आया? जैसे मैंने अभी यहाँ पे प्ले किया
सारा अपने आप आगे का चला गया, कुछ आया नहीं आगे के जो इसमें। auto move हाँ scroll वो इसको, ऑटो हाँ, मूव नहीं हुआ, हाँ, तो ये स्क्रॉल के लिए दे रखा है scrolling इन्होंने। के हाँ लिए। इसको एक्टिव रखोगे तो ये सारा अपने अकॉर्डिंगली मूव करता जाएगा, हाँ, जैसे जैसे आगे ऑडियो देती जाएगी मूव करता ये भी जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, इसका आई थिंक शॉर्टकट F होता है, इसमें F होता है, एफ, हाँ ठीक है। देखा था। हाँ। अब ये बाकी के ऑप्शन स्टार्टिंग एंडिंग ये सब है, ठीक है। ये लूप के लिए है, ये प्ले, ये प्ले है, ये स्टॉप है, ये रिकॉर्ड के लिए है, वो जैसे ठीक है। स्टीरियो डेक में होता है। हाँ और एक बार यूज़ करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ। बाकी यही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ भी दे रखी है, इसको मैं बाद में कराऊंगा इस वाले पोर्शन को। ठीक इसके है। अंदर वैसे तो पता ही होगा तुम्हें क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा और देख हाँ, लेंगे कि ये तो और क्या पता लग गया, ऑप्शन है। ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये नहीं पता लगा। हाँ ये वाला। मैं बता दूंगा एक बार बाद में, ठीक है। अभी यहाँ का हो गया सारा। अच्छा स्टार्टिंग में देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे भी इन्होंने ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टार्ट एंड, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। थोड़ा सा एक गाने का नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है यानी कि कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रहा है ये 10वें बार से, एंड कहाँ हो रहा है ये 46 पे एंड हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है स्टार्ट का, दे रखा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेंथ दे रखी है इन्होंने, ठीक है, कितना ये लेके जा रहा है, कितने बार है, यानी कि ऑब्वियसली 10 to 40 यानी 36 बार में ये जा रहा है गाना, ठीक है। ऑफसेट स्नैप का दे रखा है इन्होंने। स्नैप क्या है, वही जो हमारे स्नैप्स हैं उस अकॉर्डिंगली फेड। अब ये फेड इन बड़ा अच्छा टूल होता है। फेड इन क्या है देखो, अब हम जब स्टार्टिंग जैसे ऑडियो करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं इतना बड़ा। अब जैसे ये ट्रैक है हमारे पास, जब हम पहले ऑप्शन में जाते हैं, इस पे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे देखो अलग अलग शेप्स आ रही हैं कॉर्नर्स पे। जैसे इधर एक शेप आ रही है ये, ठीक है, अच्छा जो बटन हाँ यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन, एक हाँ। ऑप्शन यहाँ आ रहा है, हाँ। एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है, एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है। तो हाँ। सबका कुछ ना कुछ काम है। ठीक है। नीचे वाले का क्या काम है, जब आप नॉर्मल में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आगे का जो भी है वो दिखाना, हाँ, और इधर इस साइड का जो कंटेंट है उसको दिखाना। लेकर आना, ठीक ठीक है। नीचे का यही काम है सिर्फ। साइड राइट में क्या है, ये क्या कर रहा है, फेड आउट कर रहा है, यानी कि फेड आउट आप राइट से, राइट में कॉर्नर में जाके नीचे लाओगे तो फेड आउट करेगा ये, लेफ्ट में कॉर्नर में जाके नीचे लाओगे तो फेड इन करेगा। अब फेड इन फेड आउट से क्या होता है ये एक बार सुन लो, वैसे पता ही होगा लेकिन सुन लो। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा स्लो लेवल्स में आए, स्मूथ धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बिल्ड हो। तो मैं क्या करूँगा, फेड इन कर दूंगा सीधे। अब ये कैसे आएगा आप सुनो, अब थोड़ा अच्छा भी सिंपली लग रहा है। सॉफ्ट हो गया ये। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बस, हाँ हाँ बस फेड हो गया, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा स्मूथली आ रहा है। अब फेड आउट में सेम चीज़, जैसे एंड होगा वो स्लोली एंड होगा। पहले कैसे एंड हो रहा है, बिल्कुल एक अजीब सा एंड हो रहा है, बिल्कुल कट आ रहा है हाँ एब्रप्टली है ना। तो इसको हम फेड आउट करके और स्मूथ बना सकते हैं। ये गाने की स्टार्टिंग और एंडिंग में काम आता है। हाँ स्टार्टिंग एंडिंग और बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा ये तुम्हें, वोकल्स को क्लीनिंग करने में, स्मूथ करने में, सारी चीज़ों में। इसका शॉर्टकट, इसमें क्या शॉर्टकट है, इसमें तो सीधे ये जाना है और फेड करना है, इसमें तो चाहिए नहीं शॉर्टकट के लायक। और सर मतलब ये अपने आप आ जाएगा, जैसे लेफ्ट में ले जाओगे ना, ये अपने आप फेड इन फेड आउट में कन्वर्ट हो जाता है। सर अपने को पता कैसे लगे ये कितने सेकंड का है, कितने मिनट का है, ये जो जो ट्रैक हो रहा है? देखो यहाँ पे दिखाता है टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है 33 पे, एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, यानी कि कितने सेकंड का है ये, कितने सेकंड का हुआ ये, कितने सेकंड का हुआ ये बताओ। 33 पे तो गिनो ना, 33 पे स्टार्ट हो रहा है। सर कोई वन सा पे ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि अपने को इसको सिलेक्ट करने पे पता लग जाए हाँ अपना ऑडियो ट्रैक इतना लो इतना है? आ गया। जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करें, हाँ सेलेक्ट पे देखो नहीं आता है, ये तो आपको ऑडियो ऑब्वियसली पता चलने की, ठीक है। स्टार्टिंग में ले जाओ, या तो बिल्कुल अगर इतना ही आपको काउंटिंग नहीं करनी है तो ले जाओ, इतने सेकंड का है ये। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 30 सेकंड के आसपास है। 30 सेकंड। और यही चीज़ अगर थोड़ा सा मैथ कर लोगे, 33 103 ऑब्वियसली 30 सेकंड का वैसे ही आ रहा था। तो इतना कुछ
अब थोड़ा सा काम खुद भी कर लो क्यूबेस अब सब हाँ। कुछ तुम्हें वो तो ये हाँ, लेकिन ये आप टाइम ऊपर भी जाओगे, टाइम सेकंड्स में जाओगे वहाँ भी, लेकिन कैलकुलेट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। अगर जीरो पे नहीं है तो हाँ, कैलकुलेट करना क्योंकि हमारा इतना सेकंड्स और मिनट्स वाला काम नहीं है, हमारा बीट्स बार ये सब हाँ, इम्पोर्टेंट है। beats ये बार सेकंड्स आपको जो वीडियो एडिटिंग के होते हैं उनमें आ जाता है एग्जैक्ट, है ना, वो देखो क्लिक कर दो वो बता देता है इतने सर, सेकंड की वीडियो, इसमें इतने कुछ सेकंड की ऐसा वीडियो फीचर है। हो सकता है जैसे एबल्टन में एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, ऊपर बीट्स एंड बार दिखाता है, हाँ। नीचे टाइम दिखाता है, टाइम ड्यूरेशन, तो इसका ऐसे कुछ मैं सेटिंग कर सकता हूँ इसमें? टाइम ड्यूरेशन दिखा तो रहा है यहाँ पे आपको, नहीं एक साथ दोनों ऊपर बीट दिखा रहा है, यहाँ नीचे हाँ। आपको टाइम ही तो दिखा रहा है। नहीं, नीचे Time line. पूरा टाइम ड्यूरेशन मतलब 0 to 4.4 मिनट नहीं एंड इसमें नहीं है, वो ऊपर ही करना पड़ेगा आपको सेकंड्स। अच्छा वो सब ऊपर ही हाँ, आएगा। वो एबल्टन का बना एक फीचर है ओके ओके। जिसमें नहीं है वो चीज़। अंकर सर ने ऐसा कुछ करा था, 2 बार बना दिए थे। हाँ वो एक्चुअली सर ने कहा था टाइम कोड आ जाएगा ना, तो उससे मुझे टाइमिंग पता लग जाएगी कितने नहीं लंबा उन्होंने है 2 गाना। बार बनाए थे अभी, जैसे कि बीट्स एंड वो वाला है, और एक फिर उन्होंने बना दिया था उसका। पता नहीं किस चीज़ में। अच्छा वो उसमें बनाया था शायद जो सर दूसरा एक Pro बार Tools और में ये बनाया होगा। स्टार्ट Pro Tools एंड में। ये प्रो क्या है टूल्स सर? में अब थोड़ा और ज़्यादा ऑप्शंस है। हम्म, ये ओवरव्यू लाइन है देखने के लिए हम्म, आपके प्रोजेक्ट में कितना क्या है सारी चीज़, ठीक है। और देखो थोड़ा सा खुद हाथ पैर भी मारो और हाँ, एक्सप्लोर वो करो। तो इसके सर- ना वो मिल जाएगा तुम्हें नेट पे क्या कहते हैं मैनुअल, मैनुअल उसमें बहुत डिटेलिंग में तुम्हें मिल जाएगा जो कि PDF है? एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी कि इसमें क्या है क्या क्या है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा समझना है। लेकिन जनरली यार देखो जो यूज़ होता है फ्रैंकली बताऊँ तो हाँ जो मेजर चीज़ें हैं वो यही हैं जो यूज़ होंगी, और बिल्कुल। आपको वही चीज़ें आएंगी जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे। यूज़ करोगे आप सही कुछ बात। यूज़ नहीं करोगे तो सीख जाओगे, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। सबके साथ यही है सीन। तो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करनी है कि मैं एक क्लिक करूँ जादू हो जाए, तो उसके लिए मैनुअल पढ़ो और उसकी प्रेफरेंसेस में जाके कीवी ये सब सर, अपने अकॉर्डिंगली सेट करते जाओ। मैंने एक मैनुअल ढूंढा था क्योंकि जब मैं क्यूबेस थोड़ा अपनी तरफ से हाँ, सोच रहा इसमें भी पढ़ा है क्यूबिक 6 का मैनुअल सिस्टम में सर्च कर अच्छा, लेना पढ़ा एक है? बार। हाँ, ओके तो मैंने उसमें मैनुअल जब पढ़ा ना उसमें सिर्फ शॉर्टकट्स ही लिखे हुए थे, नहीं मैनुअल में पूरा होता है भाई, पूरा तुमने होता है? नकली डाउनलोड किया हुआ। तो मैंने फिर गलत डाउनलोड सर, मैनुअल ये का क्या है? मतलब ये पूरा आपको यूज़ करना बताएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, क्या जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे हाँ उन सब के बारे में वो बताएंगे। बस आपको सब्र लग के पढ़ना है और ढूंढना है। अरे सर अब वो सब्र नहीं होता किसी पे, वो पढ़ाई वाली कौन बात करेगा वो तो नहीं कर सकते हो थोड़ा, अभी तो पढ़ ही रहे हो, जब कमाने लग जाओगे तब नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली करने में जो मजा है ना वो पढ़ने में नहीं है। पढ़ के प्रैक्टिकली करोगे तो और ज़्यादा अच्छा ज़्यादा होगा, मजा आता है। अच्छा क्योंकि आपको पता होगा ये करने से क्या हो रहा है, वो करने से क्या हो रहा है। और ज़्यादा है भाई हर चीज़ में उंगली करो, वो आपको तो अपने सर- आप ही मिल जाएंगी चीज़। अच्छा इससे क्या होता है यार पता नहीं, करके देखते हैं हाँ। उंगली की, अच्छा इससे ये होता है। अब जैसे इससे म्यूट का एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे म्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। अच्छा जो हमारा एक 7 वाला है हाँ वही यहाँ पे आप जाके म्यूट लिखा है यहाँ पे म्यूट का आपने 7 बताया था एम बताया था? 7 Shift शिफ्ट बताया एम से तो आप डायरेक्ट म्यूट करोगे, हाँ, और 7 से जहाँ click आपका करोगे हाँ वहाँ पे ये बन जाएगा, क्रॉस आ जाएगा जो म्यूट अनम्यूट करता है, हाँ, ठीक है ठीक है। सर एक कंफ्यूजन और था, ये लिखा रखा है स्टार्ट एंड, बताया तो था अभी मैंने। सर ये क्या है, लेंथ क्या है, ऑफसेट ये सब लेंथ क्या होता है, नहीं पता सर। लेंथ स्टार्टिंग इसकी कितने लेंथ, इसका वो कितना लेंथ है, लेंथ मतलब 30 सेकंड का इस है। कितने इसके लेंथ का है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, अच्छा लंबा है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, हमने एडिट कर लिया है हाँ, सर। और कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो अभी हम जब करेंगे, जैसे लॉक वॉक ये सब मैं जब आगे मूव करेंगे तो बता दूंगा। बेसिकली सारा कवर हो जाएगा ठीक थोड़ा है। थोड़ा 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 करके, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ चीज़ें नहीं है, अभी एकदम से बताऊँ, जैसे अभी आइडली प्रोजेक्ट सेटअप बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट सेटअप में क्या क्या होता है, लेकिन इसमें बिट रेट सैम्पल रेट है जो मैं चाहूँ तो अभी 1 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन हमें पता इसको नहीं मैं होगा। अगर 10-20 मिनट लेके अगर हम इसको करेंगे अच्छे से समझेंगे तो हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो लोगों को बहुत सिंपल चीज़ लगती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। Important। लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हम्म, वो इसलिए होता है क्योंकि एक बार में बताया देखो प्रोजेक्ट सेटअप में ये होता है वो ख़त्म, लेकिन ये मैं इसलिए बाद में बताऊँगा। ठीक है ठीक है इसका एक पूरा एक सेशन रखेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई हाँ, यहाँ ऑप्शन तक नहीं तो है clear है सर, प्रोजेक्ट fiber में। है। देखो हाँ ऐड ट्रैक में ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास अलग अलग अलग, ठीक है। अभी इन्होंने सैम्पलर का भी ऑप्शन दे दिया, इसमें नहीं है। एक और ऑप्शन ऐड हो गया है 10.5 हाँ, में, 10.5 में है हाँ, इसमें नहीं है। सैम्पलर में। चलो कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट में पहला जाओगे, अब इसमें मैं बहुत चेंजेस हैं, अब मैं देख रहा हूँ ना यार ये कहाँ ये क्या है वो देखना पड़ रहा है क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। ऑब्वियसली है ऐसा ही,
लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से उठा के वहाँ डाल दी, वहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, नीचे का चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया पूरा, सर मैं एक काम करूंगा, कल लैपटॉप लाके ना 10.5 एक यहाँ पर ओपन भी कर देंगे ताकि और कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं बट पता एक तो साथ लग जाएगा देखोगे। ना कि क्या चेंज हाँ कर लेना, क्योंकि घर पे मेरे पास ये नहीं है, हाँ मेरे कर पास लेना। घर पे 10.5 है। लेकिन अब जो ये टूल है हाँ ये वहाँ भी यही है, हाँ यहाँ भी यही है, तो ये सब तो बेसिक सब सेम ही हाँ, है, वो बस सब same हो है। सकता है इधर उठा के उन्होंने कहीं और डाल दिया हो, थोड़ा हाँ। इधर उधर कर दिया हो, बस इससे ज़्यादा वो हाँ। कुछ नहीं, वो कर यार बेचने के लिए कुछ तो नया करना है कुछ ना, तो करेंगे। है तो ये भी सब कुछ इनफ। यूजर इंटरफेस है ना? थोड़ा हाँ ठीक कर थोड़ा दिया। कलर बढ़ा दिया, ये कर दिया, ये वो कर उसमें दिया, वो जो ये ऑप्शंस दे नीचे दिए, वाला आता है ना वो हाँ सैम्पलर्स static ऐड कर कर दिया दिए, उन्होंने। हाँ पूरा नीचे आ जाता है। अभी हाँ। जैसे हमारी सिंपल F3 पे ही आ रहा है हाँ नॉर्मली, अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एक नई विंडो आ रही है, उसमें नीचे खुलता है पहले, हाँ। फिर उसको आप खोल सकते हो, बड़ा कर सकते उन्होंने हो। वो एक्चुअली स्टूडियो वन वाला पूरा इंटरफेस कॉपी किया इस बार ही। जो भी है ठीक है। प्रोजेक्ट में देखो ऐड ट्रैक में जाते हैं हम, हाँ पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऑडियो। ऑडियो का। ऑडियो क्या है, एक ऑडियो ट्रैक ऐड करते हैं, मान लो देख लो यहाँ पे प्रोजेक्ट में गए, ऐड ट्रैक में गए, ऑडियो का पहला ऑप्शन आया, ऑडियो पे हमने क्लिक किया, अब हमारे पास ये विंडो आई। अब इसमें पहला है काउंट, काउंट एक लिखा है, काउंट मतलब आप कितने ट्रैक ऐड करना चाहते हो, 1 5 10 6 3 2 जितने भी है, 3 मान लो हमने कर लिया। अब पूछ रहा है कन्फिग्रेशन, स्टीरियो चाहिए, मोनो चाहिए, 5.0 चाहिए, 5.1 चाहिए, और भी ऑप्शंस है। ऑब्वियसली हमारे केस में मोनो या स्टीरियो का ज़्यादा काम होगा, तो या तो मोनो ले लो या स्टीरियो ले लो। मान लो इस केस में हम मोनो लेते हैं, स्टीरियो लेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट राइट आ गया स्पीकर्स में, मोनो लिया तो सेंटर आ गया। 5 पॉइंट वाला सीन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो लेके फ़ायदा भी नहीं है, कुछ होगा ही नहीं इसमें। 5.1 मतलब 5 हाँ पूरा 5 सेटअप जो होता है, जो थिएटर सेटअप होता है, थिएटर वाला होता है जो। थिएटर गए हो कभी, फिल्म मिक्सिंग करनी या तुम थिएटर नहीं गए कभी? भाई जाओ थिएटर को कराओ। सिनेमा हॉल सिनेमा नहीं गए, मूवी नहीं देखी थिएटर अच्छा में? मूवी देखने, हाँ वो तो हाँ। गया हूँ। हाँ तो वही तो थिएटर होता है। थिएटर बोलते हैं। हाँ मेरे को लगा कोई सा तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ मतलब यही कहते हैं और क्या। सिनेमा सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, हाँ सिनेमा। वही तो। थिएटर एक्चुअली थिएटर उसको भी बोलते हैं ना, थिएटर Stage, शोज जो हाँ, होते वही, हैं, हाँ, हाँ वही। इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। सिनेमा हॉल सॉरी, और क्या बोलते हैं? सिनेमा नहीं चलचित्र नहीं, और क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में और क्या बोलते हैं थिएटर को? मूवी थिएटर। मूवी थिएटर, हाँ। मूवी थिएटर राइट टर्म है, ये राइट टर्म है। मूवी थिएटर, क्योंकि प्ले थिएटर भी होते हैं। थिएटर तो प्रॉपर वो हो गया ना स्टेज। बट थिएटर जनरली अगर कोई बोलेगा तो वो हाँ, सीधे वो वहीं ही जाएगा दिमाग। उधर ही जाएगा। अब थिएटर वैसे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो मोनो लिया अगर हमने मान लो और ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रैक्स आ गए। ठीक है, 3 डिफरेंट ट्रैक्स आ गए। अब इन ट्रैक को डिटेलिंग में समझते हैं, इन ट्रैक में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले तो देखो एक यहाँ पे आप इस साइड से इसको और बड़ा ड्रैग कर सकते हो, इस साइड ड्रैग कर सकते, बड़ा कर सकते हो अगर चाहो तो, और छोटा भी कर सकते हो, लेकिन इतना साइज़ इनफ है जिसमें सारे ऑप्शन दिखे। और सेम चीज़ इसको आप ट्रैक को यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसका शॉर्टकट है सेलेक्ट करके Z। ठीक है, ओके सारे सेलेक्ट करोगे शिफ्ट करके, शिफ्ट से आप सारे ट्रैक एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना, शिफ्ट दबाओ, क्लिक करो, सारे सेलेक्ट। अब इसमें से मान लो मेरे को 2 बीच के 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जाऊँगा, शिफ्ट कर दूंगा। या फिर अगर आपको पहला और आखिरी सेलेक्ट करना है तो यहाँ दबाओ, कंट्रोल दबा के, ये तुम याद रखो, ये सारी चीज़ पता है ना? पता है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ कमांड। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी आपको करना है। और अब एक साथ शिफ्ट दबा के मेरे को सब कुछ बड़ा करना है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। यानी शिफ्ट से ऑल ट्रैक सेलेक्ट हो जाते हैं और Z से बड़ा हो जाता है जूम हो या जाता छोटा हो जाता है, बड़ा छोटा दोनों हो जाएगा। ठीक है, जूम इन और आउट वर्टिकली। ठीक है। ठीक है। अब ये हमें नहीं चाहिए, इसको छोटा करते हो, इनको रखते हैं। अब एक ही ट्रैक चाहिए हमें फ़िलहाल, पहले एक ट्रैक को समझते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन है S और M का। S का मतलब ऑब्वियसली सोलो है, यानी कि सारे ट्रैक में से एक ट्रैक चलाना हो तो S दबाओ, उसमें सब में से एक बंद करना हो तो M दबाओ के म्यूट कर दो। ठीक है, पहला ये ऑप्शन है। आगे जाके इसमें रीनेम कर सकते हो आप, जो भी आपको नाम डालना है वो आप डाल सकते हो। हाँ, जो भी आपका ट्रैक है, ड्रम्स, वोकल्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिर इसका मैं बताता हूँ, फिर यहाँ पर आते हैं। फिर है E है एडिट विंडो। ठीक है, जैसे ही आप कराओगे एडिट चैनल सेटिंग आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं अभी थोड़ी देर बाद या
बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है। अच्छा ठीक है, बेसिकली जैसे ही हम ई पे क्लिक करेंगे तो हम एक एडिट विंडो में चले जाएंगे, फिर हम इसमें बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। ओके अब वो कमाल कैसे और क्या ये तो करते हैं, EQ हो हाँ गया हाँ, ना? ई क्यू सैंड्स, इंसर्ट्स, फेडर, इस सब की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ओके ठीक है, ये बाद में करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है। इसके आगे है इंसर्ट का ऑप्शन, हम्म, देखो यहाँ पे देख लो एक बार, नाम आएगा इंसर्ट्स। ये हाईलाइटेड ही नहीं है, इसमें कुछ डलेगा तब आएगा शायद, वो फर्स्ट क्लिक ट्रैक में नहीं देखना सर। दिखाना अरे तो चाहिए। नाम तो आना चाहिए, हम कुछ डला के। हाँ नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। क्लिक करने के बाद आ जाएगा। बेसिकली ये इंसर्ट का ये नहीं भी आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये इंसर्ट्स का है। हाँ सर, ये सिग्नल ठीक है, यहाँ पे आ रहा है देखो इंसर्ट, ये है आपका इक्वलाइजर EQ का, ये है सेंड्स का। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, मान लो आपने इंसर्ट्स में बहुत सारे प्लगइन्स डाले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, हाँ उसको आपको म्यूट करना है एक साथ। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक साथ, मतलब आपको बाईपास करना है तो बाईपास टूल है ये, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सारा एक साथ बाईपास हो जाएगा। यानी कि जो भी सारे से उसमें चीज़ें डली हैं, मान लो 10 चीज़ें डली हैं, हाँ अब एक तो तरीका है खोलो इंसर्ट और एक एक को बाईपास करो, हाँ हाँ, लेकिन हमें एक साथ करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक करो, सारे उसके अंदर उसका bypass हो जाएगा। वो है मेन ग्रुप है सर, ये। इंसर्ट्स का ये बाईपास बाईपास है। बटन है। बाईपास मेरे को कभी समझ नहीं आया है। देखो बाईपास बेसिकली क्या कर रहा है कि बाईपास सड़क को मान लो ना, मान लो आप क्या कहते हैं, आपको पानीपत से दिल्ली आना है, हाँ तो एक पूरा हाईवे बन गया, नीचे बीच में और शहर भी आ रहे हैं, आप हाईवे से ऊपर तो ऊपर हम तो चले उसको गए। म्यूट करना भी तो हाँ बोल सकते हैं। हाँ, म्यूट नहीं, बाईपास बेसिकली क्या हो रहा है, देखो एक सिग्नल है, हाँ एक सिग्नल जा रहा है कहीं, ठीक है, अब एक डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है हमारे बाहर आउटपुट में आ रहा है, हाँ और हमने बीच में बहुत सारी चीज़ें डाल दी, यानी कि ब्लॉक्स डाल दिए, बहुत सारे इंसर्ट्स डाल दिए, यानी कि ठीक उसके है। अंदर अलग अलग प्लगइन्स डाल दिए। तो अब वो जो भी रास्ता वो होता हुआ आ रहा है वो उन प्लगइन से होता हुआ आ रहा है, हाँ उन प्लगइन्स के थ्रू आ रहा है, यानी कि एक प्लगइन में आएगा फिर वो दूसरे प्लगइन में हाँ। जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो आगे तक जा रहा है। ठीक है। ये जैसे ही हम बाईपास करते हैं तो वो सारे प्लगइन रास्ते से हट जाते हैं और वो सिग्नल डायरेक्ट फ्लो करेगा, एक रास्ते से तो जाएगा। हमने यानी कि प्लगइन्स को म्यूट किया है ना। म्यूट कह सकते हो एक तरीके से, म्यूट क्या, बंद करा है हाँ, हमने बंद ये करा है। तरीके से, हाँ। मतलब रास्ते से हटा दिया, हमारे रास्ते में जो भी हमने चीज़ें ऐड करी थी वो हाँ। एकदम से हटा दिया, तो वो रास्ता डायरेक्ट जो सिग्नल है वो डायरेक्ट जैसा था एज इट इज़ जा रहा है। समझ पहले प्लगइन्स के थ्रू होता हुआ जा रहा था, अब हमने बाईपास कर दिया, यानी कि प्लगइन को हटा दिया, ओके। यानी कि उसके उसके ऊपर से वो जा रहा है एक वही तरीके से। जैसे ऑन एंड ऑफ करते हैं प्लगइन को चेक हाँ, करने हाँ। के लिए। आपको ए से जेड तक अब जाना है। बाईपास आपने जब किया है, बाईपास करते टाइम आपके प्लगइन्स ऑफ नहीं हुए हैं, प्लगइन्स अभी भी एक्टिव हैं, यानी कि वो प्लगइन Overall- ऑन ऑफ नहीं हुआ है, overall बस वो फिर रास्ते bypass से हो गया। ऊपर से बाईपास हो गया एक तरीके से, कुछ यानी समय कि के वो जितने भी प्लगइन्स बीच में पड़े थे वो एक रास्ते में, वो अब उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो उसके थ्रू में नहीं आएंगे, रास्ते में नहीं आएंगे, वो उसके बिना जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है एज इट इज जैसा वो था। अच्छा, यानी कि एक वोकल्स हैं, फॉर एग्जांपल वोकल्स की रिकॉर्डिंग हुई, उसमें EQ देखो। कंप्रेशन वगैरह सारी चीजें आपने लगा दी, हाँ, लेकिन बाईपास पे क्लिक किया तो वो सारे वो सब effects बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये मेरे को बाईपास में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। अब ये एक लेफ्ट जो पहला है वो बाईपास इंसर्ट का है, सेकंड जो है वो EQ के लिए दे रखा है इन्होंने, जो सेंटर वाला है। अगर आपको EQ आपने मान लो यहाँ पे कुछ किया, जैसे मैंने कुछ मान लो इसका EQ कर दिया अजीब सा, ठीक है, अब इसका साउंड देखो क्या हो गया, ठीक है, तो मेरे को इसको अब जैसा था एज इट इज चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहीं से बाईपास कर सकता हूँ इसे, अब जो है वो ओरिजिनल हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ सेंड्स की इन्होंने दे रखी है। सेंड्स में क्या है, बेसिकली आपने मान लो जैसे इंसर्ट्स में हम चीज़ें डालते हैं, वैसे ही हमने सेंड्स में इनको कुछ भेजा है, रिवर्ब वगैरह कुछ भी, इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी भेजा है, तो वो एक्टिव रहेंगे अगर ऐसे आप रखोगे तो, और उसको आपको बंद करना है, बाईपास करना है, तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक करो, वो सारे जितने भी उसमें आपने डाले हैं प्लगइन्स वो बाईपास हो एक बार जाएंगे। EQ वाला फिर से बताना आपने कैसे किया था? सिंपल है, क्लिक करो बंद हो जाएगा यहाँ से अच्छा, बाईपास। यानी कि जो EQ आपने फंक्शनिंग छेड़ी थी वो काउंट हाँ, वो अब काउंट नहीं होगी, जैसे यहाँ पे जो मैंने EQ किया था हाँ वो अभी आ गया, देखो आ गया। हाँ अब मेरे को इसको बंद करना है, एक तो ऑप्शन है कि मैं, बहुत सारे ऑप्शन है देखो यार, या तुम यहाँ से भी कर सकते हो, हाँ एक है कि आप इसको खोलो यहाँ से कर दो, हाँ ठीक है, और एक सिंपल सा इन्होंने कन्वीनियंट के लिए दे रखा है कि बिल्कुल यहीं जो है क्लिक मार दो बंद हो जाएगा। तो इन्होंने 10-10 जगह दे रखी है सेम चीज़, जहाँ आपको इजी लगे, अभी- जहाँ आपका हाथ जाए, इस साइड हो तो इस साइड बंद कर दो, इस साइड हो तो इस साइड कर दो, बात एक ही है। और इधर हो अगर तो हाँ। इधर भी कर सकते हो, फेडर में भी कर सकते हो, और अगर इधर काम कर रहे हो तो इधर कर दो बस। इन्होंने इतनी जगह दी क्यों? अरे इजी के लिए ना, अगर एक ही जगह होगी तो बार बार घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा बंद करने के लिए। अच्छा। अब यहाँ पे जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ बंद कर दो, सिंपल है। ये तीसरे वाला किस चीज़ अब का जैसे एक bypass था? प्लगइन है, जैसे मान लो कोई मैंने प्लगइन ऐड किया, डिले ऐड किया मान लो हाँ। इसमें, तो अब एक तो है मैं डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट्स बंद कर दूँ, हाँ देखो बाईपास आ गया। हाँ एक है मैं यहाँ से बाईपास कर दूँ, बाईपास हो गया। एक है मैं यहाँ से बाईपास कर दूँ। तो अब अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो यहाँ से कर दो,
इधर काम कर रहे हो तो यहाँ से कर दो, इधर कर रहे हो तो यहाँ से कर दो। तो आपकी ऑप्शंस इन्होंने बढ़ा दिया ताकि आपको अगर मान लो सिर्फ यहीं होता, सहूलियत के लिए। हाँ सहूलियत के, अगर सिर्फ यहीं होता तो हाँ, आपको सब छोड़ के यहीं आना पड़ता बार बार, तो उससे कुछ कुछ एक वो हो जाता है, तो फ्लो बेसिकली टूटता है, इसलिए इन्होंने इतने तीसरा ऑप्शंस दे किस रखे चीज़ हैं। का है सर, तीसरे वाला सेंट्स का है, सेंस हाँ। इंसर्ट सेंड्स और एक और था। इंसर्ट्स का है पहला, इक्वलाइजर। एक इक्वलाइजर का है, और जो थर्ड है वो सेंट्स का है। अच्छा, एक स्पेशल EQ के लिए दे रखा है इन्होंने, हाँ ऐसा सिर्फ क्यों भाई? EQ के लिए, कंप्रेशन जो इनका अपना स्टॉक EQ है यहाँ पे बाहर, हाँ, उसके लिए इन्होंने दे रखा है। वाह भाई। और EQ तो- इंसर्ट्स के लिए, अरे यार जब आप ई विंडो जाते हो, ई विंडो में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक इंसर्ट आ रहा है, एक सेंटर में EQ आ रहा है, एक हाँ। सेंड आ रहा है, तो इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए, लेफ्ट का इंसर्ट्स का, अच्छा। बीच का सेंटर EQ का, और सेंड्स का, सेंड्स का। बस और कुछ है ही नहीं तो वो भी दे देते हैं। समझ गया है ना? इसी चीज के वो शॉर्टकट्स हैं। हाँ बस सिंपल है। ठीक ठीक। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे R है हम्म, और यहाँ पे W है। पहला है रीड इनेबल, सेकंड है राइट इनेबल। ये बेसिकली ऑटोमेशन में आता है। अब इसका यूज़ क्या है वो जब हम ऑटोमेशन सीखेंगे तब बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें अगर हाँ। तुमने किया है, लेकिन अच्छे से मैं डिटेलिंग में ऑटोमेशन के ठीक। टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने रीड एंड राइट का डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। हम्म, ठीक है, उसके ऊपर है पहला रिकॉर्ड का। इसको आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड इनेबल हो जाएगा, यानी कि अब आप कुछ भी इस ट्रैक में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये R से भी हो जाता है, शॉर्टकट अच्छा। की इसका R है। ठीक है। अगर आप रिकॉर्ड इनेबल नहीं करोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी माइक वाइक लगा लो। तो इसको रिकॉर्ड इनेबल करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, या फिर यहाँ क्लिक करके स्टार्ट होगी। ठीक है, और आगे है, आगे बेसिकली ये मॉनिटर्स का होता है। ये मॉनिटर क्या है कि आपको मान लो जो भी आप, मैं जैसे माइक से बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे यहाँ पर आए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑडियो है, मैंने एक ऑडियो मोनो ट्रैक लिया। ठीक है, अब मोनो ट्रैक को हमारा लेफ्ट में चल रहा है ना, फर्स्ट में है ना हमारा ये हाँ, फर्स्ट में। इनपुट स्टीरियो इन लेफ्ट माइक 1। अब देखो रिकॉर्ड इनेबल उसका है तो रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं वहीं होगी, वही तो होगी। जिसका रिकॉर्ड इनेबल होगा वहाँ वो रिकॉर्ड होगा। तो हमें नीचे करना है तो इसको बंद करो और इसको रिकॉर्ड इनेबल करो, अब ये यहाँ पे कैच करेगा। ठीक है, आ रही है आवाज़ मेरी? अब देखो अब हो क्या रहा है, जब मैं रिकॉर्ड इनेबल करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सिंपली यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, हाँ, है ना। तो अब सुनने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये सारा यहाँ पे, अब हो क्या रहा है जब मैं रिकॉर्ड इनेबल आवाज़ भी आ गई, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो सिंपली यहाँ, ठीक है। हाँ। अब जस्ट मेरे को मान लो एक केस में कि मेरे को यहाँ से इस स्पीकर से जो भी मैं इस माइक में बोल रहा हूँ वो मैं सुनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ से मॉनिटर ऑन करोगे, अब मेरी आवाज़ इन स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई देगी। ठीक है, और इसको बंद कर दोगे तो ये चली जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन अगर आपने इसका मॉनिटर ऑन कर दिया है तो यहाँ पे जो भी पड़ा है इस ट्रैक में, मेरी आवाज़ तो माइक के थ्रू आएगी लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनाएगा, वो नो साउंड। क्यों? क्योंकि आपने मॉनिटर इनेबल किया हुआ है। इसको बंद करना पड़ेगा तब जाके ये वापस से अब इसको सुनाएगा। ठीक है सर, लेकिन जब आपने इसको चेक किया था आपने कुछ सेटिंग्स छेड़ी हाँ थी वो ना मैं सर? बाद में बताऊंगा, वो अच्छा, राउटिंग का ठीक मैं अभी ये सब नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग और इनका क्या काम है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। अभी देखो जो भी मैं करा रहा हूँ ना, अभी सिर्फ उसी मूवमेंट में रहो हाँ, और उससे रिलेटेड डाउट्स के क्वेश्चन करो, क्योंकि अभी अगर हम फिर वही वाली बात होगी कि मैं भी इधर उधर चला जाऊंगा, फिर समझ इसकी जगह मैं उधर चला जाऊंगा, फिर वहाँ से वहाँ चला जाऊंगा, वो टॉपिक से हाँ, टॉपिक चेंज होते जाएंगे वही और तुम्हें होता कुछ है। समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक तो इसीलिए मैं अभी उसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। है, ठीक है, सीक्वेंस हाँ, ये बेसिकली जो ऑप्शन है ये है टॉगल टाइम बेस बिटवीन म्यूजिकल एंड लीनियर। ये हम यूज़ करते हैं टेम्पो के अकॉर्डिंग। इसका यूज़ जब हम करेंगे काम तब और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली जब मैं इसको इनेबल रखता हूँ, हाँ, जैसे मैंने एक टेम्पो फिक्स किया है हाँ, और मिडी फाइल है, उसको मैं टेम्पो चेंज करूँगा तो ये वो मिडी फाइल और ये जो ऑडियो फाइल है वो उसी अकॉर्डिंगली टेम्पो पे चेंज होगी, हाँ। यानी कि वो अपने आप एडजस्ट होती जाएगी टेम्पो पे। अगर मैं इसको ऑफ रखूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये नाम है इसका टॉगल। इसका नाम क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करके इसका एक होता है, मैं दिखा रहा हूँ, लिख लो पूरा जो भी है। अच्छा, म्यूजिकल एंड लीनियर। ठीक है, म्यूजिकल एंड लीनियर। एंड जो आखिरी ऑप्शन है इसको हम यूज़ करके एक बार देखेंगे कैसे होता है जब करेंगे काम। ठीक है, और जो आखिरी ऑप्शन है ये है लॉक का। ये बेसिकली बंद कर दो, ताला लगा दो। अब आप इस पर ट्रैक पे कुछ भी ताला नहीं लग कर जाएगा। सकते हो। हाँ,
अब ना मैं इसको कहीं कॉपी मार सकता हूँ, ना मैं इसको आगे कर सकता हूँ, ना अच्छा, जैसे कुछ वो भी नहीं कर वीडियो को हम सकता। लॉक हाँ कर देते हैं प्रीमियर प्रो में। हाँ, मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया लॉक इसको। कर दिया है। अब मैं ये जब भी आप काम करो एक आदत बना लेना, फाइनल टाइम पे आप इसको लॉक मार दो ताकि कुछ आगे पीछे ख़राब ना हो, पीछे ना नहीं हो। तो हल्का सा भी ऑफ हो जाएगा, ऑफ बीट हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हुआ है ना? था एक बार। हाँ हाँ, वो होता है। तो एक आदत बना लो, जब काम करके हटो, ऐसा नहीं कि काम करते टाइम लॉक मारे जा रहे हो, फिर काम ही नहीं होगा। फिर तो काम ही नहीं होगा। उसको आप ड्रॉ कह रहे हो गया रहा है, हो गया रहा है, फिर पता चलेगा अच्छा लॉक है, सॉरी। तो ये सब, ऐसा हाँ नहीं ये सब होना मत चाहिए। करना, ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं बीच में। सर एक बार ये वो टॉगल का फिर से बताना क्या यूज़ था? इसका बेसिकली क्या है, टेम्पो में जब हम, जैसे मान लो मेरे अभी मैं टेम्पो हटा रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो अभी ये सब टेम्पो पे नहीं हट रहा है, ये वहीं है और सारा टेम्पो आगे पीछे हो रहा है, हाँ ठीक है। अब ये वापस आएगा नहीं, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। 64.5 कुछ था ना, हाँ 64.5। ठीक है। अब इसको मैं अगर इनेबल रखता हूँ, हम्म, जैसे इसको मैं इस वाले ट्रैक को इनेबल रखता हूँ, हाँ देखो ये बेसिकली मिडी में ज़्यादा सही से समझ में आएगा तुम्हें। अच्छा समझ में आ रहा है, कुछ फ़र्क पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। करना सर दोबारा एक बार बिना उसके, ध्यान से देखो, बिना उसके करना एक बार। ये तो बार्स एंड बीट्स ज़्यादा हो रही है, ऑडियो फाइल वहीं की वहीं है। हाँ एक मिनट रुको, ये देखो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट देखो, हाँ ठीक है। हाँ ठीक हाँ, है, हाँ, ठीक है, आ सर। गया। स्टार्टिंग हो पॉइंट देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। हाँ जब मैं इसको क्लिक हट, अभी ऑफ है। हाँ टेम्पो चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हाँ, हिल गया, ओके हाँ उस टेम्पो से, उस बीट से हिल गया। हम्म, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ तो ये वहाँ से नहीं हिलेगा, ये हाँ, पूरा ठीक है, ठीक है। ऑडियो वहीं पर ही स्टिल है। एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने टेम्पो को मूव ज़रूर हो रहा है, मेरा टेम्पो ज़रूर चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेरी स्टार्टिंग है वो वहीं के वहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ। मतलब अभी अगर मतलब वो हम- स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर रहा है। फिक्स कर रहा हम है। जो कर अब रहे इस, थे वो टेम्पो सेट अगर हम ये ऑन करके करते, हाँ। फर्स्ट बीट सेलेक्ट हाँ तो हमारी फर्स्ट बीट वहीं वहीं रहती, रहती, वहीं वहीं रहती। रहती। इसका ये यूज़ है, ठीक है। ठीक अब है। आप क्या कर सकते हो, आप अपना, आप जैसे आप इसके अकॉर्डिंगली टेम्पो को सेलेक्ट करके हाँ इसको बिल्कुल ध्यान से बीट टू बीट ऐसे ला सकते हो, तो ये जो भी आपने टेम्पो चेंज किया उस पर एडजस्ट हो जाएगा, ये इसका ये फ़ायदा होता है। नहीं तो हिल जाएगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, बीट पे लगाओगे, सब सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा, ये होता है। वापस से कर दो 64.5, ठीक है। ठीक। ये क्लियर हो गया यहाँ का। हाँ यहाँ का क्लियर है। अब ऑडियो के और ऑप्शंस एक बार समझ लेते हैं, इनमें क्या ये ऑप्शन देता है, और इसको डिलीट मारते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट में नीचे एक एरो आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये खुलता है। ये बेसिकली ऑटोमेशन के लिए है सारा खेल। अब ऑटोमेशन कैसे, बहुत सारा एक अलग ही टॉपिक है, ये मैं बाद में बताऊँगा। हाँ, ये ऑटोमेशन आपको अगर करना हो तो लेफ़्ट से नीचे जाके ऑटोमेशन के सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेशन का टाइम समझेंगे कैसे क्या होता है, ठीक, done। ठीक है। अब राइट क्लिक करने से जो मेरे को प्रोजेक्ट में यहाँ पे अट्रैक्ट का ऑप्शन मिल रहा था, वो आपको यहाँ राइट क्लिक करने से भी मिल रहा है, हाँ वो तो ठीक लिखा है। इसमें। सेलेक्ट ऑल इवेंट्स ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल इवेंट सारा वो सेलेक्ट होने के लिए, और आपका जितने भी ट्रैक होंगे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। डुप्लीकेट ट्रैक, इसका कॉपी करना हो तो डुप्लीकेट आप यहाँ से इस सेम ट्रैक का नीचे एक कॉपी बन जाएगा, ओके। ठीक है। राइट क्लिक, अब मान लो तीनों कॉपी करने, तीनों सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट कर दो, सारे हो गए। 6 करने हैं, 6 करो, डुप्लीकेट करो, कॉपी। अब मान लो आपको सारे डिलीट करने हैं जो भी आपने कॉपी किए हैं, उनको सेलेक्ट करो शिफ्ट तक पूरे, राइट क्लिक करो, नीचे आता है रिमूव सेलेक्टेड ट्रैक्स, हाँ, जितने भी सेलेक्टेड ट्रैक्स हैं वो एक साथ एक टाइम पे डिलीट हो जाएंगे, ठीक। ठीक है। और ऑप्शन आ रहा है न्यू फोल्डर बन जाएगा, एक ऑप्शन जो आ रहा है बेसिकली, एक मूव सेलेक्टेड ट्रैक्स टू न्यू फोल्डर, एक अगर आप ये करते हो तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब ये जो ट्रैक है एक फोल्डर के अंदर चला गया है, अब इसको आप नाम दे दो जो भी आपको नाम देना है। फोल्डर के अंदर चला गया मतलब ग्रुप ट्रैक बन गया वो? नहीं, फोल्डर ट्रैक आ गया है, तो वो अलग चीज़ है। हाँ वो भी हम ऐड ट्रैक में समझेंगे और क्या ऑप्शंस आते हैं। अभी तो हमने ऑडियो ट्रैक में ही है ना, ऐड ट्रैक में हाँ, हाँ, इतने हाँ, सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक फोल्डर ट्रैक है, ठीक है। ठीक है। अभी हमें नीचे इसको डिलीट मार दो, फोल्डर नीचे, इसको बाहर निकाल के, अब ये बाहर निकल गया फोल्डर से, इसको हटा दो, फोल्डर हट गया, ठीक है। और है ये कंट्रोल सेटिंग्स है ट्रैक की, ये बेसिकली मतलब जो हमने ऑप्शंस दे रखे, रिकॉर्ड, इनेबल, मॉनिटर, जो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं ये इन्होंने दे रखा है। ये इतना आपका काम का मतलब कर सकते हो उसमें कुछ अगर चेंजेस वगैरह करने हो, जैसे आगे पीछे इधर उधर कुछ नाम वाम चेंज अच्छा। करने हो, वो सब के लिए है ये, ठीक है।
उसके बाद है ऑटोमेशन का है सारा, ऑटोमेशन, यूज्ड ऑटोमेशन, ऑल यूज्ड ऑटोमेशन, ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब इस ट्रैक को अगर आपको बंद करना हो तो क्या करना है, सीधे डिसेबल ट्रैक कर सकते हो। अब डिसेबल ट्रैक का एक फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो 50-100 ट्रैक पड़े हैं मेरे, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे मेरे इतने सारे ट्रैक हैं, ठीक है। और ट्रैक्स कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अराउंड 20 कितने ट्रैक आ गए हमारे पास, 20 के आसपास ट्रैक हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को मेरे काम के जो ट्रैक है वो यहाँ तक हैं, यहाँ के जो ट्रैक हैं, ये जो बाकी के ट्रैक हैं, ये अभी फालतू हैं, मतलब अभी काम के नहीं हैं, काम के हैं लेकिन अभी फ़िलहाल काम के नहीं हैं, ये यहाँ पे पड़े हैं। एक ऑप्शन है कि मैं सिंपल जाके यहाँ पे म्यूट कर दूँ, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, म्यूट हो गया, आवाज़ नहीं आएगी, नो साउंड, इन्हीं की आवाज़ आएगी, यहाँ की कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इनको यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, एक एक करके सारे म्यूट कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके म्यूट कर सकता हूँ, जो भी मेरे को करना है कर सकता हूँ। या मैं एक ग्रुप ट्रैक ले सकता हूँ, उसमें डाल के इनको एक साथ म्यूट कर सकता हूँ। बेसिकली अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं इनको बंद कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन इस केस में क्या होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पे ऐसे म्यूट करूँ चाहे वैसे म्यूट करूँ, इन केस में क्या होगा, ये सिस्टम में पड़े हैं, इस प्रोजेक्ट में एक्टिव है तो आपका जो सिस्टम की मेमोरी लेंगे, ठीक है ना। ये सब आपका अगर सिस्टम थोड़ा वीक है तो उसको और भी स्लो करेंगे ये। तो इससे अच्छा क्या है, आप एक साथ सेलेक्ट करो सारे ट्रैक को, जो आपके अभी फ़िलहाल काम के नहीं है, उनको यहाँ पे जाके डिसेबल कर दो। तो अब ये यहाँ पे तो पड़े हैं लेकिन साउंड नहीं आएगा, और दूसरा ये कोई भी मेमोरी नहीं लेंगे, ये डिसेबल हो गए हैं प्रोजेक्ट से। हाँ ऑब्वियसली इस केस में ये बेटर है, क्योंकि अभी हमें इन केसेस की ज़रूरत नहीं है, तो इनको चुपचाप जाके डिसेबल कर दो, तो ये आपका मेमोरी नहीं लेंगे, ठीक है। इससे ना आपका सिस्टम स्लो होगा। अब बहुत सारे ट्रैक्स में इनका ज़्यादा यूज़ होता है, जब आपके पास 100 ट्रैक हैं तो सिस्टम स्लो करने लग जाता है, तो जो भी फालतू के ट्रैक हैं उनको आप डिसेबल कर दो जाके, ठीक है। अब वापस एक पे ही आ जाओ, इन सबको उड़ा दो। क्लियर है यहाँ तक? राइट में और क्या ऑप्शन है, ये सेट रिकॉर्ड फोल्डर है, एक फ़ोल्डर बनाने का कि कहाँ हमें रिकॉर्ड, मतलब एक फ़ोल्डर बना सकते हो आप, उस फोल्डर में जो भी रिकॉर्डिंग होगी फिर उस फोल्डर में जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फेड सेटिंग का, ये भी बेसिकली जो हम ये करें ना फेड वगैरह, इसके आप शेप्स चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली अगर चाहो तो। जैसे इस पर्टिकुलर ट्रैक के मान लो एक शेप है, जैसे ये एक शेप चल रहा है ना, अगर मेरे को कुछ और चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ फेड में जा सकता हूँ और उसकी जगह कुछ अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी एक बना के ओके कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो फिर उस पर मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन फिर वो शेप चेंज हो जाएगी। और डिटेलिंग में करना है तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो एक बार, बहुत सारे ऑप्शन हैं अलग अलग शेप्स के, देखो अलग अलग शेप का है। फेड इन भी होगा तो कैसे होगा? हाँ फेड इन का ये सारा ऑप्शन है, और ये फेड आउट का ऑप्शन है नीचे। फेड इन में आप इस तरह का चाहो इस तरह का कर सकते हो, इस तरह का कर सकते हो, इस तरह का कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और हम कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी बिठा सकते हैं कि जब भी हम फेडिंग करें तो वो कर्व ही आए। हाँ वो जो आप सेलेक्ट करोगे वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो ऑटो फेड में आ जाएगा फिर हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो, फेड आउट में भी सेम आपके पास ऑप्शन है, ओके करोगे वो मैन्युअली चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो सेव ट्रैक प्रीसेट है, एक प्रीसेट बना सकते हो, ठीक है। लोड ट्रैक प्रीसेट, यहाँ पे प्रीसेट्स हैं अलग अलग ट्रैक के। आगे सीखेंगे ना सर। प्रीसेट्स क्या होता है? प्रीसेट एक चीज़ के जैसे टेम्पलेट्स होते हैं, हाँ। कि एक चीज़ आपने बना रखी है पहले से, अब आपको एक तो है आप मैनुअली जाके पूरी सेटिंग करो। जैसे मान लो मैंने इस तरह का कुछ एक प्रीसेट बना दिया कि मैं इस पर्टिकुलर काम के लिए ये प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ, तो वो उस नाम पे मैंने सेव कर दिया। अब मैं जब भी मेरे को वो काम करना होगा मैं सीधे एक ट्रैक ऐड करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और लोड प्रीसेट में जाके वो नाम सर्च करूँगा और वहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा, तो वही सेटिंग मेरी वापस आ जाएंगी सारी। जब भी मुझे कंप्रेशन करना और मुझे पता है यही कंप्रेशन, हाँ वो आप प्रीसेट्स बना सकते हो कंप्रेशन के अंदर जाके। ये इस ऑडियो ट्रैक का प्रीसेट है, और बाकी अलग अलग प्लगइन्स भी अपने प्रीसेट अलाउ करते हैं। जैसे मान लो मैं एक कंप्रेशन सेलेक्ट करूँ, C1 ले लूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो है डिफ़ॉल्ट जो हम मैनुअली सब करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ऑप्शंस हैं, तो ये प्रीसेट्स हैं। अब यहाँ पे आप लोड कर सकते हो, प्रीसेट्स आ गए। अब यहाँ पे आप अपना एक सेटिंग्स करके यहाँ पे सेव कर सकते हो अपने नाम से प्रीसेट, फिर लोड में जाओगे तो वो नाम आ जाएगा और ऊपर जाके आप उस प्रीसेट में जाके
सेलेक्ट कर सकते हो, फिर वैसी ही सेटिंग वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, मतलब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा ये सब करने के लिए, ठीक है। सर एक बार ये तुम तो बना के प्रीसेट यूज़ करते ही होगे एडिटिंग वगैरह में। सर इसका एक बार ये ट्रैक का प्रीसेट्स बना के दिखा सर। क्या बना के दो? ये जो जो ट्रैक हो रही ना उसका मतलब एक डेमो, मतलब थोड़ा सा जैसे कुछ भी आपने लगा दिया, और इसका मतलब कैसे अपन वापस उसको जैसे मान लो एक मैंने स्टीरियो डिले लिया, ठीक है, जी अब मैंने कुछ भी इसमें हाँ ठीक है सेटिंग ओके। करी, ठीक है, एक मिनट, इसका आएगा प्रीसेट, को C1 लेते हैं एक बार। सर ये इफेक्ट का तो ठीक है सर, वो ट्रैक का जो बता रहे थे ना आप। हाँ एक ये मिनट, चीज़ ट्रैक में ही तो हो रही है चेंज। अब ये सब ट्रैक में ही हो रहा है, हाँ ये सारे सारे चीज़ें ठीक है। track में अब ये करेंगे। ट्रैक में मैं ये एक मैं कुछ भी कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक सेव कर दो, सेव टू न्यू फाइल, एक जगह का नाम दे दो और अपना नाम डाल दो इसमें, ठीक है, वो जगह में सेव कर दो और फिर लोड में जाके ओपन प्रीसेट फाइल में जाके वही जगह उसको बता दो। हाँ जी हाँ जी, जैसे मान लो ये मान लो प्रीसेट है, तो मैं जाके ओपन करूँगा तो वो प्रीसेट वहाँ पे मेरा खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ और सेम चीज़ अब मैंने ऑडियो में भी अगर मैं यहाँ जाके वही सेम चीज़ कर दूंगा, सेव ट्रैक प्रीसेट कर दूंगा, ठीक है, न्यू फोल्डर, एक फ़ोल्डर बना के अपना नाम वाम में जाके मैं ओके सेव कर दूंगा, ठीक है, और फिर वहीं जाके लोड राइट क्लिक में लोड प्रीसेट में लोड ट्रैक प्रीसेट में जाऊंगा, तो ये सारे प्रीसेट्स ही हैं देखो जो ऑलरेडी हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर एक ट्रैक का देखूं, एक ऑडियो ट्रैक लिया मोनो, ठीक है, इसका अगर कोई एक हम लोड ट्रैक प्रीसेट डालें कुछ, अब इसमें कुछ है ही नहीं, प्रीसेट के अंदर ही नहीं है कुछ, लेकिन आप ऐसे सेव करोगे अपने अकॉर्डिंगली जाके, तो ये सेव किस फोल्डर में हो रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहे हैं, फाइल मैनेजर आपके अंदर जाके सिस्टम में हो रहे हैं ना, देखो हाँ ठीक सारा आ गया, एक प्रीसेट आ गया, हाँ। अलग अलग अलग, अब ये प्रीसेट है, अब यानी कि इस पर्टिकुलर काम के लिए ये चीज़ें इन्होंने इनके हिसाब से ये चीज़ें इन्होंने एक प्रीसेट बना रखा है, ठीक है। अब जैसे EQ मेरे को करना है तो EQ में भी मेरे पास प्रीसेट्स हैं, ये सारे देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा तो EQ वैसा हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं अपने अकॉर्डिंगली एक जाके अपने हिसाब से बना के उसको जाके यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ, और ये सेव में भी आ जाएगा ऑप्शन जाके, और वही चीज़ फिर आपके नाम से वो वापस आ जाएंगे। तो प्रीसेट्स ऐसे ही काम करते हैं बेसिकली, आप अपने हिसाब से बना लो। देखो अब मैंने मान लो कुछ अपना EQ कर दिया कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ गया नीचे जाऊँगा सबसे तो सेव प्रीसेट आएगा, सेव प्रीसेट में किया अपना नाम डाल दिया मान लो, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो अमन में कहीं ये अमन मिल गया। अब मैं किसी भी अब मेरे को इस ट्रैक में मान लो वही EQ करना है तो मैं सिंपली जाऊँगा अमन को क्लिक करूँगा, वैसा हो जाएगा, अरे वाह, ठीक है। तो ये प्रीसेट्स हर तरह में अलग अलग जगह टाइम में बचा सेम भी काम सकते करते हैं, हैं। हाँ टाइम बहुत बचाते हैं, ये काम का है, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब ये सब करोगे ना खुद तब और अच्छे अभी से समझ पता में आएगा, अभी तो सब हाँ हूँ हो रहा है, हाँ। जब करोगे तो फिर हाँ तुमने तो एडिटिंग वगैरह करते हो तो तुम्हारा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने और preset अच्छे यूज से किए थे, साइलेंट और सीरम के किए थे, मुझे ये नहीं पता था। हाँ जैसे उस समय सब में है, ये सारी चीज़ों में प्रीसेट्स हैं। स्टार्टिंग में अब जो हमें मिलता है वो टेम्पलेट्स, वो भी तो एक तरीके का प्रीसेट ही है ना, हाँ। वही तो दे रहा है कि पहले से सेट, प्रीसेट का मतलब पहले से सब सेटिंग करके दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट में ऐड ट्रैक में ऑडियो का हमारा क्लियर हो गया सारा, ऑडियो का क्लियर, हाँ इंस्ट्रूमेंट और मिडी का, और बाकी के जो ऑप्शंस है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। और रिमूव बता दिया मैंने, हाँ। डेल प्ले, ये भी सारा ऑप्शंस हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। पूल मार्कर ये सब क्या है ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इनसे क्या काम आज होता बेसिकली है। हमारा ऑडियो ट्रैक हुआ है। हाँ ऑडियो ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, डन। ठीक है। इसमें एक बार जो राइट क्लिक करके ऑटो फेड करते हैं उसमें उस ग्राफ, उसे ग्राफ कहते हैं उस चीज़ को, जो हम किसको? चेंज करते हैं, जो ये आ रहा है ये, ऐसे ग्राफ कहेंगे। हाँ कह सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे आप शेप्स चेंज करो, ग्राफ नहीं, एक शेप चेंज कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर उसकी, जो भी आप शेप सेलेक्ट करोगे वो शेप, ये शेप किस चीज़ की चेंज हो रही है? ये इसकी, नहीं वो समझ आ गया उसको, मतलब उसे हम चेंज द शेप ऑफ फेड इन और फेड आउट। हाँ फेड इन फेड आउट की शेप चेंज कर रहे हो, जिस तरह से आप फेड इन फेड आउट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर शेप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये सिंपल एक शेप लाइन शेप में ये सिलेक्टेड है, हाँ जी, ठीक है। मैं वो तो लिखने के लिए पूछ रहा था, उसे हाँ करेंगे हाँ क्या? हाँ ठीक है। समझ तो आ गया। बाकी इसका बाकी के ट्रैक्स का कल करेंगे, और ऑडियो में क्या क्या प्रोसेसिंग प्लगइन्स ये सारी चीज़ें हम कल समझेंगे, और कल यही सारी चीज़ें करेंगे। अभी तो पूरे हैं इसमें, मिडी बचा है, हाँ। स्कोर्स बचा है, मीडिया, ये सब मिडी का, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब हम मिडी पे आएंगे। हाँ हाँ वही, अभी मेनली हमें ऑडियो का कल audio करना का है, करना है।
और प्रोजेक्ट्स के जो project बचे हुए करना है। चीज़ें ये सब करना है, ये पूल वूल क्या है ये सब बताना है। बिल्कुल और बिल्कुल प्रोजेक्ट सेटअप का परसों करेंगे। ठीक है प्रोजेक्ट सेटअप और जो हमारा वो है सैम्पल रेट एंड बिट रेट है, ये सब हम परसों करेंगे, चलेगा सर। ठीक है। और जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम ये डिवाइसेस में ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मैं जितना मैक्सिमम होगा मैं सारा बता दूंगा। हाँ हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी बस चीज़ें हैं। चीज़ें बस सीक्वेंस से हो जैसे आप चाहते हाँ हो। वही मैं कह रहा हूँ, सीक्वेंसी से करेंगे। हाँ, जो जो अभी जैसे एक सीक्वेंस में काम आ रहा है, बाकी जब हम जैसे मिडी के बारे में पढ़ेंगे, मिडी एक अलग ही टॉपिक है, टॉपिक है। तो उसमें ये मिडी में क्या क्या चीज़ें हैं ना, हम ये सब भी कवर कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वैसे कवर कर लेंगे, लेकिन मैं कल ये बता दूंगा मिडी ट्रैक कैसे कैसे आता है और मिडी ट्रैक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आज का ये डन है, ठीक है ये सेव कर लो। हाँ